मैं तो बेवकूफ आदमी हूँ। आप ट्रेड लो या ना लो, आपने ट्रेड को एनालाइज किया सर? हाँ कल का ट्रेड मैं जी दिखा देता हूँ आप लोगों को। कहाँ गया भैया कल का? मैं एक एक दिक्कत मेरे साथ ये है कि मेरा HTML हो जाता है और मैं गड़बड़ा जाता है मामला सारा मेरा। गैप डाउन इज पॉसिबल फ्लैट, मैंने सवेरे कैन को मैंने दिया था ट्रेड। निफ्टी बाई एट CMP SL 18,535। कल मैंने 1246 पे ट्रेड दिया था, ये है ना? 1246 वाला जोन यही है। 1.15 1246 पे देखिए, 1245 से मैंने ट्रेड दे दिया था। देखिए भाग गया निफ्टी। ये निफ्टी नहीं, ये निफ्टी 535 तक आया ही नहीं सर वो। आप देख रहे हो ना यहाँ पे, जी 535 आया ही नहीं। आज ही मैंने जो आपको ट्रेड दिया, अभी भी अपने स्टॉप लॉस में नहीं आया, 700 के आसपास चल रहा है, चल रहा है ना? हम्म, जी चल रहा है ना सर? बुक करना चाहो बुक कर लो, निकलना चाहो निकल लो, अब आपकी इच्छा है, अब आप प्रॉफिट में हो, है ना? अब ये जी आपकी इच्छा हो गई सर, आप प्रॉफिट में हैं। लेकिन अभी मैं ये कहूंगा कि अगर मेरा व्यू लो आप, नहीं तो फिर आप कहोगे अरे सर आप हम मैं बुक कर लिया होता तो मेरा 1000 का 1200 बुक हो जाता। वो वाली बात नहीं सर, मैं कोई नहीं हूं आपके लिए, मैं आपके लिए कोई नहीं हूं। सर, पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, एंट्री वही जो आप कर रहे थे ना वही इम्पोर्टेंट एंट्री की इंपॉर्टेंस है सर। है। जी आती मैंने एंट्री करवाई ना कि आप ले सकते हो, बैंक निफ्टी भी ले लो, निफ्टी भी ले लो। बैंक निफ्टी देख लो सर, ये लो निफ्टी बैंक देख लो, ये लो NIFTYBANK, निफ्टी बैंक देख लो। थोड़ा लॉस तो स्टॉप करना हम लॉस लोग नहीं जानते ही हैं सर अच्छे से। है। एंट्री करना नहीं जानते, लॉस तो करना जानते ही, एंट्री नहीं करना जानते हैं ना हम लोग। अगर आपने बैंक, हाँ बेटा, एंट्री करना भी जानते हैं, बुक का करना ये नहीं जानते। अब देखो अगर आपने बैंक निफ्टी में भी एंट्री ली होती, आपका SL नहीं हिट हो रहा है, देखिए टाइम डीके दैट इज अनदर हैंड ऑफ टेक्निकल थिंग, है ना? लेकिन आपने जो SL रखा है वो आपका हिट नहीं होगा। जो आपने SL रखा है वो आपका हिट नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं सर, 100 में से 8 बार की मैं गारंटी देता हूं। मैंने आप लोग को, देखिए अब आप लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, कुछ नहीं मिलता तो कुछ और ट्रेड करते हो, ठीक है, आप कुछ भी ट्रेड करो, मैं नहीं कहता। आप किसी एक विद्या में थोड़ी सी एक्सपर्टीज लो। बिना एक्सपर्टीज लिए हुए मेरा भी लॉस होता है सर, मेरा भी लॉस होता है, लेकिन मेरा प्रॉफिट मेरे लॉस से बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो छिप जाता है। देखिए बैंक निफ्टी भी चल रहा है, निफ्टी रानी कहाँ चली गई? निफ्टी रानी भी चल रही 697 पे, क्या दिक्कत है? इन साहब का ऑप्शन कितने का चल रहा है? 18,600 देख लेते, 122 चल रहा है। कितने का प्रॉफिट आ रहा है दुनिया जी? सर 937 रुपये पहले का, मतलब 800 तो अभी के ट्रेड में आ रहा हाँ, है। 130 तक गया था सर तो आपको। इस पूरे प्रोग्राम से आपको क्या शिक्षा मिली? इस पूरे प्रोग्राम से आपको ये शिक्षा मिली कि आपकी एंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपका SL इंपॉर्टेंट है। टारगेट छोड़ दीजिए, आपकी एंट्री इंपॉर्टेंट है, आपका SL इंपॉर्टेंट है, यही शिक्षा मिली ना सर? हाँ, मैंने आके ऐसा क्या उसमें सुरखाब का पर देख लिया कि मैंने आपको एंट्री दे दी? बताइए बेटा, बदमाशी नहीं करते। मेरी घड़ी क्या की थी, मेरी घड़ी क्या की? ले आओ घड़ी, ये है क्या? घड़ी टूट जाएगी गुन्नू, ऐसे नहीं करते। फिर उसके लिए मुझे ट्रेडिंग करना पड़ेगा, फिर पैसा निकालना पड़ेगा। तो शिक्षा यही मिली सर इस ट्रेड से कि आपकी एंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ना कि आपका ट्रेड।
अब देखिए मैं कैसे गलत हुआ कल, जो मैंने आपको कल ग्रुप में 3,500 का लॉस भेजा था, मैं कैसे गलत हुआ आइए देखते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग? देखिए मोहित जी, जी सर। देखिएगा कल मैं कैसे गलत हुआ। ओके। सब लोग देखिएगा, रात में ये चीज लोकेश जी से डिस्कस हुई है कि कल मैं कैसे गलत हुआ। देखिए आप लोग, और फिर मैंने अपनी उस गलती को सुधारा कैसे, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैंने सुधारा कैसे, देखिए ए पेन खोल लेते हैं। पहले कल का ट्रेड डिस्कस करेंगे, फिर आज का ट्रेड डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं भी हमेशा सही नहीं हो सकता। तो एक बार देखिएगा, आपकी आंखें खुलेंगी और आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी। ये 50 की मूविंग एवरेज का जोन देख रहे हैं? जी जी जी, 50 और 20 आपने बताया। हाँ ये देख रहे हैं। अब ये जोन क्या कहता है? ये जोन कहता है कि भैया आओ तुम मुझे बाई करो, यही कहता है। 1 2 3 4 4 5 धक्के खा चुका, ये जोन कहता है बाई करो। कल मैंने नौकरी का एक ऑप्शन जो है, कल मैंने यहां पे बाई किया, जस्ट यहीं पे बाई किया है ना? नहीं सॉरी, यहाँ हाँ यहीं यहीं पर बाई किया था, यहीं पर बाई किया था, क्योंकि यहाँ पे बड़े देर। लेकिन सर ये तो 5 के नीचे है और 20 के भी नीचे है, और हिलेगा मिलेगा भी रेट नीचे डाउन साइड में है, तो सिर्फ 50 पे आपने ले लिया क्या सर? है तो वो सपोर्ट मान के ले रहे थे 50। मैं सपोर्ट मान के ले रहा हूं, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडिंग करता हूं सर, तो मैं सपोर्ट मान के ले रहा हूं यहाँ पे, है ना? लेकिन आपका सारा सेटअप मतलब सेटअप के अगेंस्ट सेटअप के अगेंस्ट में जा रहा हूँ, कॉन्ट्रा ट्रेड में मैं जा रहा हूँ, हाँ। है ना सर? सही बोला आपने, बहुत सही बोला। अब मैंने देखा ये कैंडल ऊपर गई और नीचे आने लगी, तब मैं अपने जीरोधा, जो मैंने कहा 3,500 का लॉस डाला था ना आपको जीरोधा में, इसमें मैं 10 लॉट से था। लेकिन अभी भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, यहां पे मेरी आत्मा मानने के लिए तैयार नहीं कि नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारा नीचे है, आप देख रहे हो सारा नीचे है, आपने खुद बता दिया मोहित जी, है ना? मैंने इसको खटाक से 30 मिनट के चार्ट पे किया। अब देखिए व्यू, देखिए कैसा बदलता है मार्केट का, एक पर्सन का व्यू कैसे बदलता है। अब मैंने इसको 30 मिनट के चार्ट पे कर दिया। जब मैंने सर इसको 30 मिनट के चार्ट पे किया, तो मेरे को समझ में क्या आया कि भाई साहब ओपनिंग तो 20 के नीचे है, ये 20 तक गया है, लेकिन ये 20 से फिर नीचे आ गया है ना मोहित जी? मैंने तुरंत अपना आप स्टॉक का अमाउंट, अब इसमें मैं 10 लॉट से था, अब मैंने तुरंत अपना आप स्टॉक्स का अकाउंट खोला दूसरे पैनल पे, और मैंने यहां से पुट साइड की ट्रेड बना दी। कितने लॉट में बनाई? 15 लॉट में। उसमें मैं 10 लॉट में था, इधर मैंने 15 लॉट से बना दिया कॉल का, और इधर मैं पुट से था, कॉल 10 लॉट, सॉरी पुट 10 लॉट और कॉल 15 लॉट। ठीक है सर, पुट में प्रॉफिट आने लगा, मैंने इसको 3,500 के प्रॉफिट में इसको काट दिया। अब पुट यहां तक गया कल शाम तक, बेटा नहीं करते, लाओ हमको तो हम खा लें, लाओ लाओ तुम वो वाला खाओ, तुम वो वाला खाओ। तो अब ये गया, अच्छा बीच में ऑफिस में था तो इधर उधर से लोग, जवान लोग आते रहते हैं, तो उसमें ही माइंड डिस्टर्ब होता रहता है। अब देखिए ये जो है फिर बाद में 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, तो मैंने वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। इस लाल वाली कैंडल जो एक लाल बनी लास्ट वाली, फिर एक हरी बनी और एक लाल बनी, जहां पे 5 की मूविंग एवरेज का इंटरसेक्शन हो रहा है, वहां पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया 10 लॉट का। और प्लस इसी में
मेरा निफ्टी वाला भी ट्रेड चल रहा था, जो कल निफ्टी ने बाद में एक बड़ा मूव दिया था, और मैंने वो ट्रेड भी टेलीग्राम पर दिया था। तो दोनों का मिला के नियर अबाउट 65-66 हज़ार का प्रॉफिट था मेरे ख्याल से, मैंने डाला भी था। 65-66 हज़ार का प्रॉफिट था। अच्छा, अब इसको भी ले जाने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था? 5 लॉट को आज के दिन कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मेरे पास व्यू क्या था? मेरे पास व्यू ये था सर कि 1 घंटे में मार्केट जो है 20 की मूविंग एवरेज के नीचे है ना? 20 की मूविंग एवरेज के नीचे है। मेरा व्यू ये था, मार्केट खुला भी 20 की मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, मार्केट खुला भी और 20 की मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। फिर मैंने देखा कि नहीं, दूसरी कैंडल सस्टेन करके फिर मैं इसमें से निकल गया। अब फिर मैंने इसमें 15 लॉट कॉल डाल दिया। यहां पर मुझे लॉस नहीं हुआ, यहां पर मुझे लॉस नहीं हुआ। लॉस हुआ, नोशनल लॉस था, नियर अबाउट 3,500-4 हज़ार रुपए का नोशनल लॉस था। मैंने ठाए से काटा, फिर से आप स्टॉक्स वाले में डाल दिया 15 लॉट। अब ये प्रॉफिट में चल रहा है। इतना डाल के फिर मैं सो गया। आज सवेरे की बात है, इतना डाल के फिर मैं सो गया। तो कहने का मतलब ये है सर कि मार्केट में मैं भी गलत हो सकता हूं कि नहीं? आप लोग बताइए। जी जी, हो सकता है। हो सकता हूं ना सर गलत, लेकिन मैंने अपनी गलती कितने जल्दी पकड़ ली सर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि नहीं सर? 6,000 का लॉस करके अभी ये वाला जो प्रॉफिट मेरे पास चल रहा है, ये नियर अबाउट 40-40 हज़ार के 35-40 के बीच में ही अपना हॉवर कर रहा है, अपना चल रहा है। 3,000 यहाँ पे बुक किया, 4,000 यहाँ पे बुक किया, 7,000 ये बुक किया। तो कल मैंने जो 65,000 बुक किया था, 65,000 में से 7 निकाल दो, 55 हो गया ये। मेरा गणित थोड़ा सा खराब है तो सुधार करते रहिएगा। और 35-40 का आज चल रहा है, 35-30 रख लो सर, हो गया ना 85 के। क्यों इसमें तो अभी जो 5 का मूविंग एवरेज है, ये अभी अभी 20 को क्रॉस किया है, क्रॉस कर दिया, अब ये बुलिश हो गया सर। आप ये भी देख लो। अभी यहाँ अच्छे से बनेगा सर यहाँ पे। तो देखिए सर, मैं भी मार्केट में मैं भी आप ही लोगों में से एक हूं सर। आज के 5 साल बाद आप ही लोगों में से कोई एक सौरभ बन जाएगा, कोई एक एनके सर बन जाएगा, आप ही लोगों में से बनेगा सर। तो मंथली में भी देख के लग रहा है कि ज्यादा नीचे जाएगा, तो हाँ 4,000 का बुक बेच सकते हैं इस बार आप। आराम से पकड़ तो लिया आप सेलर वाला हिसाब किताब। आप बेचने पर ही उतारू हो, आप पूरे मार्केट को बेचने पर उतारू हो। तो मैं गलत हो सकता हूं, मैं भी ह्यूमन हूं सर, मैं रोबोट नहीं हूं, मैं रोबोट नहीं हूं। दिक्कत ये है ना सर कि इस प्रोफेशन में 10 पॉइंट के लॉस पे लोग बहुत सारा हेट स्पीच करते हैं, है ना? लेकिन 20 पॉइंट के प्रॉफिट पे कोई भी यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे या कोई भी चैनल पे कोई भी ज्वाइन हो, एनी चैनल पे, कोई थैंक यू नहीं लिखने आता। बात ये है सर, एज सिंपल एज दैट है। और मोहित जी और यहाँ पर जितने भी सज्जन लोग बैठे हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि अगर आप ऐसी एनालिसिस कर लेते, आप करोगे, एक टाइम आएगा सर, हर चीज का टाइम होता है सर, नौकरी का, शादी का, जन्म का, मृत्यु का, हर चीज का टाइम है। तो एक ऐसा भी टाइम आएगा कि आप लोग भी करोगे और आराम से करोगे सर। के हर चीज का टाइम होता है सर, सीखने का कोई टाइम नहीं है। हाँ, सीखने का कोई टाइम नहीं है सर। अब निफ्टी कहाँ गई ये भी देखना जरूरी है। अभी चल रही है ठीक ठाक, चल रही है ना ठीक ठाक? जी। तो मेरे बोलने से क्यों चलिए, आपके बोलने से क्यों नहीं चलिए? कौन बोला चल रही है ठीक ठाक? आप कृपया अपना वो दें, परिचय दें। हैं? श्रीकांत बोल रहा हूँ सर। श्रीकांत बोल रहे हैं? तो श्रीकांत जी, आपने क्यों नहीं खोजा कि ससुरा लो 15,000? आपने क्यों नहीं दुनिया जी को बोला कि आप ये वाला ऑप्शन लो, इस जगह पे लो, इस जगह पे स्टॉप लॉस लगा? क्यों नहीं बोला सर आपने?
सर आज तो ट्रेड बन ही नहीं रहा था, जब आप आए तभी ट्रेड बना है, इससे पहले बन ही नहीं रहा था। नहीं नहीं, स्कैल्पिंग मैंने एक बार स्कैल्पिंग की है बस। एक ट्रेड में मैं सुबह से हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता ना, तो मैं इसको छोड़ता नहीं। और सर ये जानते हैं इस ट्रेड ने नहीं, अभी तो ट्रेड बना ही है सर। हाँ सर बोलो। सर मैं कल से ऑप्शन में आपके दिए हुए सुपर ट्रेंड ने उसी वक्त बाय बोला है, उसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हुई ही नहीं है। आज का अगर इसी ऑप्शन पे मैं आज का ट्रेड बताऊं श्रीकांत जी, ध्यान से सुनिएगा। जी जी जी। आपको ज्ञान की ज्यादा जरूरत इसलिए है क्योंकि आज आपने बड़ा प्रॉफिट किया है, ठीक है, और एक्सेप्शनल प्रॉफिट किया है। तो उस प्रॉफिट को बचा के रखने के लिए अब ज्ञान की जरूरत है, जिससे आप कल नेक्स्ट वाला प्रॉफिट करो, ठीक है। ये आप ही के लिए नहीं, ये सबके लिए बोल रहा हूँ, जो भी लोग मेरे पास अभी पब्लिक चैनल से या प्राइम चैनल से जुड़े, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए मैंने प्राइम वालों को पब्लिक के साथ मर्ज कर दिया कि देखिए कुछ बातें ऐसी होती ना जो सबको जाननी चाहिए, जो बातें प्रॉफिट लॉस से अलग हैं, जो बातें आपका ट्रेडिंग में आपका कैरेक्टर डिसाइड करती हैं, है ना सर। गलत बोल रहा हूँ श्रीकांत जी, बताइए। नहीं सब सही। मैं जहां गलत हूं फटाक से बोल दिया करो कि सर आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया, आप बेवकूफ आदमी हो, सिंपल बोलो। सर सिंपली हम तो एक ही जानते हैं सर, साथ और साथ। अरे भाई साथ में रहिए हमेशा, अपना साथ अपना विकास होगा। साथ और साथ सर, दो ही चीज़ जानते हाँ हैं तो मतलब। ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है, बहुत अच्छा है, इलाहाबाद है, मुरादाबाद है, ठीक है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबको जानने वाली होती हैं, और नॉ कॉमन चीजें होती। कॉमन चीजें क्या, कि जैसे आदमी और मार्केट ऊपर ही जाएगा, ये कॉमन चीज है। एंट्री जो है सारी जनता के लिए कॉमन चीज है। गलत बोल रहा हूँ श्रीकांत जी? ये बात तो आप सही। बोले, लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। हाँ बताइए। तो कई बार इसी चक्कर में मार्केट से पहले आदमी ऊपर चला जाता है, गलत ट्रेड में घुसने से। कल मैंने टेलीग्राम पे एक लाइन लिखी थी, इफ यू आर गोइंग टू अर्न प्रॉफिट तो यू कांट अर्न नॉलेज, है ना। हाँ जी। एंड इफ यू आर गोइंग टू अर्न नॉलेज यू ऑलवेज हैविंग अ प्रॉफिट इन योर हैंड। सर एक बात बोलूं, अरे अरे मेरे बैंकर साहब, करोड़पति, बोलिए बोलिए। तो बोलिए, आपकी आवाज सुनने के लिए कान तरस अरे गया। भाई साहब, अमिताभ बच्चन की आवाज है, 3 साइकिल गायब हो गई है वो बाजार से। दो चीज ज्यादा जरूरी है सर इसमें मार्केट में आने से पहले। हाँ या तो आप अपने गुर्दे और कलेजा स्टील के बनवा लो, या फिर आप इतनी मेहनत करो कि मार्केट का असर इन दोनों पर ना आए। हाँ अदरवाइज तीसरी बात, या तो अहिंसा में सत्य था या राम नाम में सत्य है, हाँ। ये ज्यादा जरूरी है सर। नहीं, पहला वाला ऑप्शन आपका मुझे सही लगा, वो स्टील का बनवाना ही पड़ेगा सबका, मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा। क्योंकि सर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हम अपने आप को तैयार करते हैं तो इंसान ही है। ब्रूस ली भी ऐसा ही था सर, वो भी एक 8 मास का इंसान था। हाँ उसने आपको अपने आप को इतना तैयार कर लिया कि उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। सही बात है। लेकिन समस्या है ना सर ये सारी। अब आ जाता हूं मैं श्रीकांत जी की बात पे और हमारे श्री श्री 1008 प्रदीप तुनिया जी की बात पे। अरे सर मुशर्मिन मत कीजिए, मुझे इतना मत बोलिए कीजिए, मैं ज्वाइन ही नहीं होऊंगा फिर पब्लिक। आप शर्मा रहे हो, शर्माने से काम नहीं चलेगा प्रदीप जी। देखो सर मैं आपको बता दूं, आप ही से सिखाओ, मेरे में दम है कि मैं ट्रेडिंग करता तो आज लखपति हो जाता। कोई बात नहीं, हो जाएंगे आप लखपति। देखिए अब होता क्या है, अब देखिए एनालिसिस कर लेते हैं इसी ऑप्शन की जिसको प्रदीप जी ने लिया है। एज सिंपल एज दैट सर, एज सिंपल एज दैट। ऑप्शन खुला, 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर गया, 1 घंटे का चार्ट है सर, जो आप लोग, मैं आप लोग को हमेशा कहता हूं आप लोग 1 घंटे के चार्ट पे ट्रेडिंग करते हो, एनालिसिस करते हो सर, अच्छी बात है। 1 घंटे के ऊपर गया, 1 घंटे के ऊपर निकलने लगा 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर, सर यहाँ पे स्टॉप लॉस डालो दाएं से। अब 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर है, आप देख रहे हो ना सर, देख रहे हो ना सर। अब आ जाइए निफ्टी पर, आ जाइए निफ्टी के चार्ट पे, आप देखेंगे 1 घंटे का चार्ट लगा लीजिए, आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी सर। देख रहे हैं, देखिए
बहुत ही क्लियर पिक्चर है सर मार्केट की, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है सर। मैंने आते ही ट्रेड दिया, मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैंने आते ही ट्रेड दे दिया। ऑप्शन का आप देखोगे, मैं इसीलिए कहता हूं ना 9:15 9:17 पे आप 9:20 पे जो भी गैप अप गैप डाउन होके 10 मिनट में खत्म हो जाता है उसका असर, तो आप अपने ऑप्शन डिसाइड कर लो सर। जैसे कि मैंने आपको बोला है 80-90 रुपए का ऑप्शन ले लो, प्रदीप जी ने भी वही लिया। देखिए 9:15 की कैंडल है, चलो आपने इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लिया सर, मानते हैं। श्रीकांत जी ने और लोकेश जी ने और दुनिया साहब ने इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लिया, मान लेते हैं। अगली कैंडल देख लो ना सर, 20 के ऊपर जा रही, ठाए से मारो ना सर। अरे वाह 131, बोलो दुनिया साहब की जय। प्रदीप जी ओके, जय हो जय हो। अरे वाह 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 वाह, कितना हुआ श्रीकांत जी? 1700 1800 हाय हाय, अब कितना हुआ? अभी तो वही है 1800 ही, तो 2 लाख में है सर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं देख लेता हूँ ये कहाँ तक जाएगा, थोड़ा सा मेरे को देखने दीजिए। 740 तक जाएगा सर, वहां निकलवा देना इनको। हाँ 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 740, हाँ यही 740 वाला ही टारगेट देखिए आप लोग, है ना। ज्यादा नहीं जाना है, कॉन्फिडेंस में रहिए और पॉजिटिव रहिए। 740 में जाइए, वहां पे जाके अपना टारगेट बुक कर लीजिए। अब अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, अब कम से कम इस प्रॉफिट का 725 है सर, हाँ जी 725। कोई बात नहीं, 10-20 पॉइंट कुछ नहीं रखा है महाराज, 10-20 पॉइंट कुछ नहीं रखा है महाराज। मैं एक बार और देख लेता हूँ कि कहाँ तक ये मूव कर सकता है। एक मिनट, 20 टॉप इंडिकेटर आपने अच्छा होता है, मैं इसकी एनालिसिस करूंगा। एक बार मैं पाइवट पॉइंट लगा के देख लेता हूँ, पाइवट पॉइंट और कैमरीला को मैं कर देता हूँ, ट्रेडिशनल को कर देता हूँ कैमरीला। कैमरीला आपका प्लेयर है सर वो, ठीक है, प्लेयर है। तो मैंने यहाँ पे खींच दिया और थोड़ा सा मैं इसमें एक बार, मैं आप लोगों के लिए, अपने लिए तो नहीं, मेरा यहाँ पे कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे फिब लगाना चाहूँगा। क्या बेटू, पापा को परेशान नहीं करते बेटा। 700 वही 25-30 पकड़ के चलो, है ना। 730, क्या मैं अगर थोड़ा सा वैसे भी देख लेता हूँ यहाँ से मैं देख लेता हूँ, उल्टा लगा दिया यार। अरे ऑप्शन तो नीचे आ रहा है तो कोई बात नहीं, बुक कर लो यार, बुक कर लो। नहीं नहीं, आप बोलोगे तो मैं रुकूंगा सर, चाहे नहीं नहीं, पूरा बुक कर लो, चला बुक जाए। कर लो, बुक कर लो, बुक कर लो, बुक करो आप लोग, बुक करो। 131 जा रहा है, 130 के नीचे बुक कर लो आप लोग। 130 जैसे आया बुक कर देना, तुरंत उंगली रख के रखो, मैं इस पर हूँ। 130 जैसे आया बुक कर देना। 1-2 मिनट देख लीजिए, बुक कीजिए। प्रॉफिट अच्छा खासा निकल रहा है, 2 लाख में अच्छा खासा प्रॉफिट निकल रहा है, छोड़िए मत। हाँ 133 प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे सर, नहीं तो कुछ और टूट जाएगा फोन क्या नाम है। सर, प्रॉफिट अब शेयर नहीं करेंगे, नहीं तो फिर कुछ टूट जाएगा। बुक कीजिए, बुक कीजिए, बुक कर लीजिए। कर लिए। और सब लोगों ने बुक किया, सब लोगों ने बुक किया। फिर मैं आगे चलूंगा, थोड़ा सा एनालिसिस वाइज चलूंगा फिर, इसीलिए मैं अभी किसी का क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ कि एक लाइव ट्रेड चल रहा है। एवरीबॉडी इज आउट,
क्योंकि उसके पहले अगर मैं कुछ समझाऊंगा ना तो फिर दिक्कत होगी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो सारा कंसंट्रेशन तो इस पे लगा हुआ है ना। हाँ, हर आदमी ट्रेड से आउट हो गया इसमें 18,600 सी, या फिर आपका कॉल साइड का ट्रेड, या किसी ने पुट बेचा था। मोहित जी आउट, बाकी मेंबर्स आउट। सर। चलो जी, अब आते हैं एनालिसिस पार्ट पे, है ना। चलू ना एनालिसिस पार्ट पे। जी जी। ठीक है, ठीक। देखिए राकेश जी मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, मैं आप लोगों से बता दूं। आप लोगों में से किसी की बात होगी तो बात कर लीजिएगा, ठीक है। प्लीज ऑल्सो इन्फॉर्म मी, तो देन आई लेट। ठीक है श्रीकांत जी। जी। हाँ। वाह प्रदीप जी, वाह वाह, मजा आ गया प्रदीप जी, एक लॉट। जी सर। अरे वाह, प्रदीप जी ने एक लॉट में भाई साहब 1,500 रुपये मार दिया। अब क्या चाहिए जिंदगी में, बताइए श्रीकांत जी क्या चाहिए, मोहित जी क्या चाहिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर मैं वो कैमरेला के वहीं बुक करने वाला था, कि आपने बोला था रुको, तो बोला अभी 2-4 पॉइंट रुक जाते हैं, क्योंकि नहीं, मुझे अभी कैमरेला वहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अभी अभी ये और ऊपर जा सकता है, नो डाउट, अभी और ऊपर जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑप्शन डेटा जो मेरे को बोल रहा है वो अलग ही चीज बोल रहा है ऑप्शन डेटा, और ये नो डाउट और ऊपर जा सकता है। मैंने आप लोग को इसलिए बुक करवाया सर कि पहली बात तो आप लोग ग्रीन होके जाएं, ग्रीन होके जाएंगे तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी, थोड़ी सी साइकोलॉजी, सारा सब कुछ ग्रीन होगी। और दूसरी बात ये सर कि मेरा काम है आपको प्रॉफिट बुक करवाना, लॉस कम बुक करवाना, है ना। मेरा काम यही है कि आपको प्रॉफिट बुक करवाना और लॉस कम बुक करवाना। अब हम लोग फ्री फ्लो मार्केट में, क्या बेटू, क्या वो डॉगी चला गया, जाओ। सर 1 मिनट सर। हाँ सर बोलिए, जाओ मम्मा बुला रही है, जाओ जाओ मम्मा बुला रही है। हाँ सर बोलिए। सर मेरा बुक करने का रीजन भी था एक, अभी आपको समझा रहे थे, इसके लिए मैं बीच में टोका नहीं। बैंक निफ्टी अपनी रेजिस्टेंस से रिवर्स लेने के चांस बनते थे सर। हाँ ये भी बात है। मैं दोनों इंडेक्स किया था सर, मतलब सही तो जा रहा हूँ ना मैं। हाँ आप सही जा रहे हो, गलत नहीं जा रहे हो आप। जी सर। सबसे बड़ी दिक्कत है ना सर कि मेरी बिटिया मुझे नहीं छोड़ती, सबसे बड़ी दिक्कत ये। अब आइए हमारे जो टेलीग्राम मेंबर्स हैं उनका भी सवाल लेते हैं कि आज किसी को कहीं स्टॉक में कोई प्रॉब्लम है, किसी को कहीं कोई और किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। देखो जी 136 हो गया, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना साहब। तो कितने संसद सदस्य हमारे पास बैठे हैं अभी, आज अभी के टाइम में 28 लोग। अरे वाह, आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट। रविंद्र जी बैठे हैं मेरे ख्याल से, रविंद्र जी बैठे हैं एकदम कान में पूरा हेडफोन हेडफोन लगाए हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त मुस्कुरा भी रहे हैं। टी शर्ट लाल कलर की पहने हैं और उस पर चेक चेक करके ऐसे लाइन लाइन बनी हुई है, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बैठे हुए हैं। और बाकी सबको देख लेते हैं, कुछ नए नए मेंबर्स भी हैं, आइए उनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। पहले मुलाकात फिर बात। और काफ़ी लोग आए हैं, जान के अच्छा लगा। और अच्छी बात है, सीखिए। मोहित जी की फोटो में बहुत ढेर सारी पेंसिलें लगी हुई हैं। तो आप लोगों का कोई सवाल है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ कन्विक्शन है, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मैं भी अपना चेहरा दिखा दूं क्या, दिखा ही देता हूँ सर, आप लोग भी देख लो। दिखा दीजिए सर। दिखा दें, हाँ सही बात है भैया, आदमी। चैट 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 जीपीटी नहीं बोल रहा है, आदमी बोल रहा है।
लो जी, अब मेरा भी चेहरा आप लोग को दिख रहा होगा। नीचे देखो 125 में आ जाओ। अभी नहीं दिख रहा सर। अरे लीजिए, पीली टी शर्ट वाला मैं ही हूँ सर। नहीं आ रहा है आप सर उसमें। अरे लो, पीली टी शर्ट। स्क्रीन में कुछ और दिख रहा है सर। स्क्रीन में ऐसा क्या दिख रहा है सर? देखो मिस्टर इंडिया वाला बैंड हटाइए तब दिखेंगे। मिस्टर इंडिया वाला क्या हटाऊं? ब्रेसलेट ब्रेसलेट। अच्छा। आप निकले ट्रेंड में से नहीं। मिस्टर इंडिया वाला ब्रेसलेट हटाऊं? अब देखिए, अब दिख रहा है, मैं हाई कर रहा हूँ, दिख रहा है? नहीं सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा सर। अरे महाराज क्या यार, ये लो, एक मिनट। दर्शन दुर्लभ हो गया सर। ऐसा अब दिखा? अभी भी नहीं दिखा सर। महाराज, एक टाइल में मैं किसी में आ रहा हूँगा। नहीं सर, किसी में नहीं है आप। हाँ, मैं सब में हूँ। मैं दूसरा वाला एसके स्टॉक्स देखिए, मैं उसी में हूँ। यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों का फोटो आ रहा है, एक रविंद्र जी और एक मोहित जी। दोनों के कैमरा चालू है। सर हमारे पास लाल वाला चश्मा नहीं है सर। अरे महाराज दिख रहा होगा यार, क्या यार मजे ले रहे हो आप लोग मोहित जी? नहीं सर। नहीं नहीं, एक दूसरा भी लोगो है, येलो टी शर्ट वाला, एक दूसरा भी लोगो है। छोड़िए सर, अब दिखा? अब दिखा? अब दिखा? अब दिखा? हाँ, फिर से आते हैं अपने काम धाम पे। फिर से मैं दूसरे स्क्रीन से ज्वाइन करता हूँ आप लोगों को। दिक्कत ये है ना, एक बार वो लैपटॉप मेरी बिटिया ने पटक दिया था, तब से उसका कैमरा ही बंद हो गया। उसका ही पैसा हमको मार्केट से ही निकालना है, कैमरा बनवाने का। चल, अब सब लोग एक एक करके आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए और सब लोग एक एक करके अपना क्वेश्चन पूछिए। मैं स्क्रीन को मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। 30 मिनट की कैंडल देखिए, पूरी रिटर्न हो गई, लेकिन ऑप्शन वहीं पे है। मेरे ख्याल से आप लोग को स्क्रीन दिखना शुरू हो गई, आई थिंक सो। हाँ, स्क्रीन दिखना शुरू हो गई। निफ्टी में देखिए ऑप्शन अभी वहीं खड़ा है, ठीक है? तो अब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है। कहीं पर किसी को कोई दिक्कत तकलीफ है, एक लाइव ट्रेडिंग चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, तो आप लोग अपने क्वेश्चन पूछिए और हल्ला मत कीजिए प्लीज, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा। तो हल्ला करेंगे तो बाकी जो लोग भी इससे बेनिफिट लेना चाहेंगे उनको दिक्कत होगी। तो प्लीज हल्ला मत कीजिएगा। और मैं किसी को म्यूट भी नहीं करूंगा। म्यूट इसलिए नहीं करूंगा कि अरविंद यादव जी बहुत हल्ला मचा रहे हैं, ये म्यूट। प्रदीप पुनिया जी, ये रविंद्र गरुड़ जी, ये पॉलिटिकल आने के लिए प्रदीप जी आप भी क्वेश्चन दीजिए। भैया मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो। आपको अपने आप को म्यूट
कर लो सर। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को अनम्यूट करूं, क्योंकि सबके क्वेश्चंस छूट जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग अपने आप को म्यूट कर लो, नहीं तो सबके क्वेश्चंस छूट जाएंगे सर। मैं जब आपकी आवाज सुन ही नहीं पाऊंगा किसी की, तो मैं कैसे आंसर करूंगा? हैं, बताइए। समझता तो है नहीं कोई, इसी चक्कर में सबका नुकसान हो जाता है। तो जस्मीन जी, आपका क्या क्वेश्चन है, बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं जो करेंसी में कर रहा हूँ ना, हाँ, उसमें 10 से 15 पॉइंट का प्रॉफिट रहता है, अच्छा, या तो 10 पॉइंट का लॉस या 10 पॉइंट का प्रॉफिट। करेंसी बताइए, अभी मैं कल है करेंसी बताइए पहले। करेंसी सर 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 कोई भी करेंसी हो, मेरा जनरल एक क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन एक बोलूं, फिर आप बताइएगा। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि फ्लूइड ट्रेड में कल मैंने देखा कि 30 मिनट में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा है और 1 घंटे में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा है, उसमें 15 पॉइंट का गैप था। हाँ, तो सर कौन सा कंसीडर करें, या 30 मिनट वाला करें कि 1 घंटे वाला करें? अगर आप इंट्राडे ट्रेड में हैं, अगर आप ट्रेड में कुछ समय के लिए हैं, अगर घंटे 2 घंटे के लिए अगर आप जा रहे हैं ट्रेड में, है ना? यस सर, मैं इंट्राडे करता हूँ। हाँ, तो आप छोटे टाइम फ्रेम वाला सपोर्ट या रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 घंटे पे मान लीजिए दिखा रहा है 100 रुपए पे, ठीक है, लेकिन 30 मिनट पे दिखा रहा है 95 रुपए पे, है ना? 30 मिनट पे दिखा रहा है 95 रुपए पे, तो आप 95 वाला पहले कंसीडर करोगे, क्योंकि ये जो 30 घंटे का जो टाइम फ्रेम है, सॉरी 30 मिनट, 100 और 95 का जो गैप है ना सर, देखिए मैं आपको खींच के बता देता हूँ, निफ्टी में भी ऐसा बनता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं फ्लूइड ट्रेड लगाता हूँ आपको। मैं करता हूँ सर, जीबीपी आया ना, कोई नहीं, जीबीपी लगा देता हूँ सर, सब में गाड़ी वही है जो सब सारी सड़क पे चले। अरे मेरा जनरल क्वेश्चन रहता है सर, कोई पर्टिकुलर नहीं रहता है। में जीबीपी आईएनआर यही वाला है, पूरा लिखना पड़ेगा, जीबीपी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, देखिए यस सर। ब्रिटिश पाउंड। आप जो बाइडेन के प्यारे मित्र हैं, है ना, आप इसमें लगा देते हैं फ्लूइड ट्रेड। अब मैं आपको इसमें कुछ चीजें मैं खींच के दिखा देता हूँ 1 घंटे पर, कुछ चीजें मैं खींच के दिखा देता हूँ 30 मिनट पे, ठीक है? अब आप आइए देखिए कि आपको ध्यान होगा, एक लाइन यहाँ पर ये दिखा रहा है ना, इसको भी आपको खींचना मांगता, ठीक है? ये, और एक हो गया आपका ये, और एक हो गया आपका ये, ठीक है? अब आप आ जाओ सर 30 मिनट पे, ठीक है? 30 मिनट पे देखिए, अब यहाँ पे अंतर पड़ गया, आप देखो ये यहाँ पे पूरा अंतर पड़ गया ना? तो मेरे मित्र, ये बहुत ही टेक्निक वाली और टेक्निकल चीज है, ये आप मेरे से सीख लो। और इसको आप आगे से ध्यान रखना। ये पूरा जोन काम करेगा, समझे आप? इसको मैं और किसी कलर से कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा रेड और ग्रीन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं इसको और कोई कलर कर देता हूं। इस जोन का मैं इसको कर देता हूं ये वाला कलर। ये पूरा जोन ना एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कोई प्राइस नहीं होता है। ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो होता है मेरे मित्र, वो कोई प्राइस नहीं होता है, वो एक जोन होता है, जिस जोन में जाके प्राइस अपने आप को रजिस्ट करता है या एग्जिस्ट करता है, या फिर वहां से तोड़ के ऊपर निकल जाता है। जब तक ये इस जोन में रहेगा ना सर, आप देखो इसके ऊपर गया है और इसी जोन के अंदर है, देख रहे हो ना आप सीखो इस चीज को कि जब तक इस जोन में रहेगा प्राइस, तब तक वो अनडिसाइडेबल सिचुएशन में रहेगा, समझ रहे हो आप? तो या तो अब आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है, या तो प्राइस भैया इस जोन को छोड़ के ऊपर निकले, है ना, और या प्राइस इस जोन को छोड़ के नीचे आए,
तभी आप ट्रेड करोगे, एम आई राइट? यस सर। तो मेरे ख्याल से वो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। हाँ सर, मैं सब बार ऐसा ही सुना है कि बड़ी टाइम फ्रेम जो है उसको रिस्पेक्ट करता है। तो कल मैं उसमें रुका था तो जीबीपी आईएनआर में 2000 प्रॉफिट था, उसके अरे बदले में वाह। 1000 लॉस में निकलना पड़ा। क्यों 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 क्यों? मैं 1 घंटे में वेट कर रहा था कि 1 घंटे का जो सब डिमांड जोन आएगा तभी वहां से निकलूंगा। तो नहीं 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 नहीं, देखिए फ्लूइड ट्रेड को, सही दिख रहा था। फ्लूइड ट्रेड को ट्रेड करने के भी नियम कानून है। कोई भी देखिए, कोई भी इंडिकेटर 100% तो फायर प्रूफ है नहीं, ये आप भी जानते हो। लेकिन हम अपनी Yes, sir. एनालिसिस के हिसाब से हम उसको फायर प्रूफ बना देते हैं, है ना, कि भैया फायर फाइटिंग हम कैसे कर सकते हैं। अब आप इसी को 15 मिनट पर लेके जाओ तो 15 मिनट पे और भी आपको थोड़े बहुत लेवल मिलेंगे। देखिए 15 मिनट पे आपको ये लेवल मिला, मिला ना, हाँ हाँ एक ये मिल गया आपको, एक ये मिल गया। तो नीचे ले आते हैं, एक आपको ये मिल गया, मिल गया ना। यस सर। अब आप इसको 30 मिनट पे जाओ तो ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अब 15 मिनट पे ये वाला लेवल क्यों आपको ये बता रहा है? 15 मिनट पे ये वाला लेवल आपको मेरे मित्र ये इसलिए बता रहा है, मैं आपको बता देता हूं ये क्यों बता रहा है। 15 मिनट पे आपको ये वाला लेवल ये बता रहा है कि जो कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो इंडिकेटर है वो स्विंग्स पे काम करता है। ये एक देखिए स्विंग बना है, ये देख रहे हैं, ये स्विंग बना है, देख रहे हैं आप, ये स्विंग बना है। अरे महाराज ये अपने आप क्यों चल रहा है? एक मिनट, देखिए ये स्विंग बना है ना, ये भी स्विंग बना है। देखिए ये भी एक स्विंग, ये भी एक स्विंग में गिना जाएगा, ये भी एक स्विंग में गिना जाएगा। तो 15 मिनट पे ये आपको बताएगा ऐसा, ठीक है साहब? ओके सर। हाँ, अब आप 15 मिनट पर भी देखो, कुछ लेवल कॉमन हो, कुछ लेवल आपके 15 मिनट और अरे भैया क्या हो गया यार इसको आज, काहे ये ऐसा कर रहा है? छोड़ो यार। हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए। मोहित जी, मोहित जी, बोलिए, फटाफट बोलिए सर, मैं मीटिंग में हूँ, फटाफट बोलिए। देखिए लेवल आया लेकिन सर मेरा ऑप्शन कोई नहीं था। पेमेंट पेंडिंग नहीं है, आईसीआईसीआई बैंक में कोई ट्रांजेक्शन करता ही नहीं, मेरा कोई टू व्हीलर लोन नहीं है, मेरा लोन ही नहीं है टू व्हीलर का। टू व्हीलर खरीदे हुए मुझे 10 साल हो गए सर, लोन कहाँ से चलेगा? प्रीमियम डीके हो गया। मेरा नहीं है सर, आप फिर से चेक करो। आईसीआईसीआई बैंक में मेरा कोई लोन नहीं है। नहीं, पहले अपने अपने ना अपने बैकएंड पे पहले टेस्टिंग किया करो कि किसको फोन कर रहे हो, ठीक है? लोन लिया है आपने, बेवकूफ कहीं। लोन लेना हो हमसे लो लोन, कितना लोन चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़? सर निफ्टी ने टारगेट दे दिया लेकिन ऑप्शन वही पर थोड़ा सा बड़ा। देखिए मैं आपको यही बता रहा था सर, अभी इसमें पता नहीं मेरी पेन में क्या हो गया, लगता है मेरी बिटिया ने पटक दिया, तो ये भी, इसका भी पैसा कल ही निकालना पड़ेगा। ये सब ठीक है। तो अब आपने देख लिया ना सर, तो आपको इन थोड़ा सा स्विंग को भी देख के चलना पड़ेगा। अब मैं देखो आपको, देखिए मैं आपको बता दूं, नेचुरल गैस, NATUR, नेचुरल गैस आप देखो सर, नेचुरल गैस, ये देखो नेचुरल गैस, ये कुछ और ही लगा दिया मैंने, नेचुरल गैस। अरे छोड़ो यार, यहाँ से मैं देख लेता हूँ। हाँ, मैं भी थोड़ा सा सर बेवकूफ़ टाइप का आदमी हूँ, कभी मुझे भी गड़बड़ हो जाती है मेरे से। अब देखिए कल नेचुरल गैस ने यहाँ से
आप लोग जरा जरा ध्यान से देखना, कल नेचुरल गैस ने यहां से घूम गया, ठीक है साहब। नेचुरल गैस के यहां से घूमने की मैं देख रहा था, मैं ट्रेड नहीं करता जल्दी नेचुरल गैस में, बट मैं देख रहा था कि नेचुरल गैस वास्तव में यहां से घूमा क्यों। नेचुरल गैस, आप बताओ नेचुरल गैस यहां से क्यों घूमा, मेरे को बताओ। सर कहाँ से? सपोर्ट है ना सर वहाँ पे, सर डिमांड जोन है ना वहाँ पे। ये सपोर्ट है सर। ये यहां से क्यों घुमा कल नेचुरल गैस, जबकि उस टाइम ये नहीं बना था, ये नहीं बना था। और थोड़ा सा देखिए, प्रीवियस में भी स्विंग बन रहा है सर उसका। हाँ प्रीवियस में भी स्विंग बन रहा है, और हिलेगा मिलेगा में भी दिखा रहा। मिलेगा मिलेगा में तो बाद में दिखाएगा मित्र। बाद में दिखा मिलेगा मिलेगा में बाद में आएगा। प्राइस तो जब प्राइस चलना शुरू करेगा इंडिकेटर उसके 1 सेकंड बाद ही दिखाएगा। अगर आपका लीडिंग इंडिकेटर में है और अगर प्राइस चलना शुरू कर दिया सर, तो इंडिकेटर तो बाद में ही दिखाएगा, ये तो आपको भी मालूम है। ये इंडिकेटर बाद में कंफर्मेशन देगा कि नहीं भाई साहब आप इसमें बाई में जाओ, सेल में जाओ, या जिस तरफ भी जाओ, इंडिकेटर तो आपको बाद में ही दिखाएगा सर, इंडिकेटर आपको पहले नहीं दिखाएगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं आपसे वो मैं ये कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा एडवांस में कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो मार्केट को, कि मैं थोड़ा सा एक स्टेप एडवांस चलूं। तो ये था उसमें, यही था, ये मैं देख रहा था कि यहाँ पर एक स्विंग है और कल का लो भी है। और अगर मैं इसमें एक दूसरा इंडिकेटर लगा देता हूं, देखिए मैं ईएमए उम्मे को मैं हटा देता हूं, इसमें मैं एक दूसरी चीज लगाता हूं जो जो वो भी मैंने आप लोगों को शुरू में बता के रखी है। देखिए ए देखिए इसने यहां पर बता दिया है ना, ये देखिए ये लाइन यहीं से चली आ रही है, चली आ रही है कि नहीं सर। ये पुरानी ये लाइन यहां पर नहीं बनी है, जब इसने सपोर्ट लेके जब ये ऊपर चला गया तब ये लाइन यहां पर बनी है ग्रीन वाली। बट आप हाई डे हाई लो के अगर इंडिकेटर को आप देखोगे तो इसने पहले ही बता दिया है कि ये जोन से लेके ये जोन जैसे ही बन जाएगा तुरंत बन जाती है लाइन। ये जोन से लेके ये जोन इसका सपोर्ट का जोन है। अब मैं आपको खींच के दिखा देता हूं, ये जोन पूरा, ये पूरा सर जोन, ये सपोर्ट का जोन। तो ये यहां से ये भाग सकता है या यहां से और भी कोई रिएक्शन लेता है। अगर यहां से टूट के नीचे निकलेगा तो नीचे जाएगा, है ना सर। तो ये एनालिसिस आपको सर लाइव मार्केट में खुद करनी पड़ेगी। खुद करनी पड़ेगी क्या मतलब, थोड़ा सा आपको चीजों को घुमा फिरा के आप जितना डाइवर्सिफाई करके चीजों को देखोगे उतना ही तरीके से आप उसको समझोगे। आपको अपनी सोच को सर नैरो कभी भी नहीं रखना है, आपको अपने दिमाग का बर्तन हमेशा ओपन रखना है, उसके ऊपर ढक्कन नहीं रखना है सर। ढक्कन रखोगे तो अच्छी अच्छी चीजें उसमें नहीं आएंगी। अगर आप दिमाग के ऊपर कोई बंद ढक्कन रख दोगे तो उसमें अच्छी अच्छी चीजें नहीं आएंगी सर। यू हैव टू, जो गुरुजी बोलते हैं आदरणीय गुरुजी, कि ऑलवेज ओपन योर थॉट्स। ओपन योर थॉट का मतलब यही होता है कि आप अपना दिमाग अच्छी चीजों को लेने के लिए खुला रखो। और मेरे ख्याल से जस्मीन जी अब आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। अब देखिए, अब आप देखो, अब यहां पर ये वाला इंडिकेटर जो है वो ये बता रहा है कि एक नैरो रेंज बन रही है, यहाँ पे एक यहाँ पे नैरो रेंज बन रही है। अब आप यहाँ पे सर डिसाइड कि चलो इस नैरो रेंज को मैं खींच देता हूं, मैं इस नैरो रेंज को सर मैं खींच देता हूं और इसको मैं सेट कर देता हूं यहाँ पे यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूं ये मैंने सेट कर दिया। अब आप कैसे पता लगाओगे सर कि इस नैरो रेंज का ब्रेक किस तरफ होगा। ये आपके लिए पता लगाना जरूरी है कि भैया अगर मुझे प्रॉफिट करना है तो मैं किस तरफ जाऊंगा। अब इसको हटा दो, फ्लूइड ट्रेड को लगे रहने दीजिए और इसको हटा दीजिए। अब आप आ जाओ मूविंग एवरेज पे, ये लो मूविंग एवरेज आपने लगा दी। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे सारी कैंडलें 200 की मूविंग एवरेज के नीचे हैं, देख लिया आपने, देखा ना। ऐसे ही सब में जीबीपी INR आपका बैंक निफ्टी सब में यही चलेगा सर, ये सिंपल मामला है। अब देखिए 200 और 50 का, 200 मूविंग एवरेज और 50 की मूविंग एवरेज का रेंज ही ये बॉक्स है, देख रहे हो ना आप, देख रहे हो सर आप। यस सर।
दिक्कत ये है ना, कोई यस सर नो सर थैंक यू सर करता ही नहीं। दिक्कत तो ये है कि आओ, यस सर। अरे आप तो कर ही रहे हो सर, आप तो कर ही रहे हो, आपका क्वेश्चन है तो आपका करना तो मजबूरी है। मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ। नहीं मजबूरी नहीं सर। सर वो डिस्टर्ब नहीं हो इसीलिए सुन रहे हैं आपकी बात। आई तेरी की, वाह मोहित जी आप खुश करने में माहिर हो भाई साहब, मानता हूँ ये बात। माइक ऑन कर, डिस्टर्बेंस चालू हो जाता ना, गप्पे चालू हो जाते थे। हाँ, अब आप देखो सर, अगर आपको 1 घंटे पर अगर इसमें ट्रेड करना है तो 1 घंटे का चार्ट आपको क्या बोल रहा है? 1 घंटे का चार्ट आपको ये बोल रहा है कि ये मार्केट गिरेगा, लेकिन उस गिरने के पहले मार्केट को 186 तोड़ना पड़ेगा। तो आपका अगर ट्रेड 186 के नीचे बनता है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 188 या 189। और अगर आप बहुत मतलब आपको अपना प्रॉफिट, आपको अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस तरीके वाला डिसाइड करना है तो मार्केट का लीजिए ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये 200 की मूविंग एवरेज के जोन वाला पॉइंट है आपका स्टॉप लॉस। एज सिंपल एज दैट। बट यहीं पर हिलेगा मिलेगा बोल रहा है कि भैया 1 घंटा में ये बाई है, देखिए बोल रहा है ना सर कि 1 घंटे में बाई है, या आप देखो ये बोल रहा है। तो यहाँ पर एक काउंटर सिचुएशन बन रही है। तो काउंटर सिचुएशन बनने के लिए अब मैंने आपको 2 चीजें अभी पिछले दिनों में बताई हैं, ये मैंने वीडियो भी डाला था। एक जो है प्लान योर ट्रेड पहला, और दूसरा था आपका ट्रेड योर प्लान। ठीक है जी। अब यहां पर आप प्लानिंग देखिए, प्लानिंग प्लॉटिंग ट्रेड की कैसे की जाती है वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा समझिएगा सर, तरीके की चीज है, हर जगह काम आएगी, जिंदगी में भी काम आएगी, जिंदगी में भी काम आएगी। तो आपने ये जोन डिसाइड कर लिया सर, लेकिन आपको इसमें ऊपर जाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ऊपर तो आप इस ट्रेड में जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते ऊपर, बताइए मेरे को। 200 की मूविंग एवरेज, एक तो आपकी 200 की मूविंग एवरेज पड़ रही है और दूसरा ये रेजिस्टेंस जोन पड़ रहा है। तो आपका बाई का ट्रेड यहां पर तब तक नहीं बनेगा जब तक मार्केट 191.9 के ऊपर क्लोजर ना तरीके से दे, तब तक नहीं बनेगा। ठीक है सर। अगर आपका तो आपका जो ऊपर जाने वाला ट्रेड था, जो आपका सर बाई साइड का जो ट्रेड था, वो आपका यहां पे नेग्लिजिबल हो गया कि जब तक भैया ये इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं बाई नहीं करूंगा। ठीक है साहब। अब आते हैं नीचे के ट्रेड पे। नीचे के ट्रेड पे अगर आप जाके देखोगे तो नीचे का ट्रेड आपको क्या बोलता है कि भैया ऊपर के ट्रेड में आपके पास 2 जोन निकल के आ रहे हैं, एक तो इसको तोड़ना चाहिए, एक इसको तोड़ना चाहिए और एक इसको तोड़ना चाहिए। तीन आपके पास टर्म एंड कंडीशन आ रही हैं कि नहीं सर? आ रही हैं। तो ऊपर का ट्रेड तो आपके लिए लगभग इम्पॉसिबल सा हो गया है। अगर आप ट्रेड लेते हो तो फिर आपको अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको अपना ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आते हैं सर नीचे के ट्रेड पे। नीचे के ट्रेड में क्या है सर? निकाल ले तो पाठवायचं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब नीचे के ट्रेड में क्या बनता है सर? नीचे की भी ट्रेड में आपका यही बनता है कि जब तक इस बॉक्स को नहीं तोड़ेगा, ये रेंज को नहीं तोड़ेगा, तब तक मैं नीचे भी नहीं जाऊंगा। एज सिंपल एज दैट, तब तक मैं नीचे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे एक ऊपर नीचे कर रहा है। तो बॉक्स वाली रेंज है मेरी 186 की, 186 के नीचे क्लोजर देना चाहिए। ठीक है सर। तो अभी मैं अपना ट्रेड प्लान कर रहा हूं, अभी मैं पहले स्टेप पे हूं। प्लान योर ट्रेड। अभी मैं पीवाईटी वाले स्टेटस पे हूं सर, फिर मैं दूसरे पर आऊंगा। देखिए अब दूसरे पर क्या है सर? दूसरे में आपके पास ऐसा कोई मारा मारी नहीं है। दूसरे में पहला टारगेट आपका ये है और दूसरा टारगेट आपका ये है। सिंपल है ना तसलीम जी? पहला टारगेट आपका ये है और दूसरा टारगेट आपका ये है। अब मैं जाके 30 मिनट में मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा कि वास्तव में क्या 30 मिनट में मार्केट मेरे फेवर में है। 30 मिनट का चार्ट बड़ा ही स्टैंडर्ड चार्ट होता है, तो क्या वास्तव में 30 मिनट में मार्केट मेरे फेवर में है? ये एनालिसिस आपको हर स्टॉक, हर इंडेक्स, इंडियन इंडेक्स हो, फॉरेन इंडेक्स हो, स्टॉक हो, ऑप्शन हो, फ्यूचर हो, कहीं पर भी हो, यही एनालिसिस ही करनी है सर। और दूसरा कुछ है ही नहीं मार्केट में, और दूसरा कुछ है ही नहीं मार्केट। इसको क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा है? डुप्लीकेट करते हैं इसको।
अरे बंद हो गया ये, लो 30 मिनट पे आ गया। हेलो। हाँ हाँ सर, तो आपने 2 टारगेट दिखाया, पहला टारगेट ही बुक कर लेना चाहिए कि वेट करना चाहिए? अरे महाराज आने तो दो वहां पर। अब 30 मिनट में मार्केट, पहली बात तो ये समझो कि मार्केट का रुख क्या है। टारगेट बुकिंग तो मैं बाद में बनवाऊंगा, पहले तो मैं आपको स्टॉप लॉस में डिफाइन करना चाह रहा हूं। अब 30 मिनट पे आप देख रहे हो, अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो मेरी तरह, जैसे मैं एग्रेसिवली घुसता हूं ट्रेड में, अब देखिए 200 की मूविंग एवरेज चल रही है, तो 30 मिनट पे अगर आप इसमें ट्रेड करोगे 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर का ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका एसएल होगा। टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट तो आपका यही होगा, जो मैंने आपको 1 घंटे पे जो नहीं दिखा रहा है, ये 1 घंटे पे नहीं दिखा रहा है, आपको पता है ना ये बात, ये 30 मिनट पे दिखा रहा है, यस सर। ये 1 घंटे पे नहीं दिखा रहा है, और 30 मिनट पे दिखा दिया, तो पहला टारगेट क्या हो गया, ये हो गया। अब आते हैं दूसरे टारगेट पे, दूसरा टारगेट आपका सर ये होगा, दूसरा टारगेट आपका ये होगा, सिंपल। ये आपका 182, 178, 179, 180, मतलब 2 से 2.5 पॉइंट का अंतर है इसमें। इसमें ये जो अंतर है 2.5 पॉइंट का अंतर है नियर अबाउट। देख लेते, थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते, आपको पता चल जाएगा। 178 से 181, हाँ वही 2.5 पॉइंट की है, या 3 पॉइंट ऐसे ही है। तो अब आपको पता चला कि कैसे टारगेट बुक करना है सर। यस सर। हाँ, ये चीज क्लियर रखिए दिमाग में, ये चीज आप दिमाग में क्लियर रखिए। ऑलवेज एनालिसिस आप लोग हमेशा कीजिए सर, एनालिसिस ही आपको आगे ले जाएगी ना, कॉल टिप में भी आपको नहीं आगे ले जा सकता जब तक आप अपने लेवल पे अच्छी एनालिसिस नहीं कर। 135, अरे महाराज ये तो अभी वहीं पर खड़ा है, इसका मतलब हम लोगों ने श्रीकांत जी से ही प्रॉफिट बुक कर लिया, क्यों? वही तो बोला कि उस वक्त वहां पे बीटीएसटी करे। बीटीएसटी कीजिए, हेज में जाएगा, रहने दीजिए, बीटीएसटी मत कीजिए, बीटीएसटी मत कीजिए, है ना। क्यों फालतू में रात में लुंगी पकड़ के सोएंगे, लुंगी डांस नहीं करने का, आराम से सोने का। फ्यूचर माइनस में दिखा रहा है, एचडीएफ प्लस में दिखा रहा है, गड़बड़ है। गड़बड़ है। प्रदीप जी, बीटीएसटी करना है तो फिर निफ्टी में करिए, फिर निफ्टी का निफ्टी में मैंने आज तक ट्रेड किया ही नहीं है, तो उसमें फिर निफ्टी में बता देता हूँ बीटीएसटी कैसे होगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेटजी बिल्डर चार्ट लगा लीजिए फिर निफ्टी का। चार्ट क्या, मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ सर, ये लो फिर निफ्टी ये रहा, अरे खुल जाओ भाई, क्या मेरा इंटरनेट स्लो है? अरे ये तो बड़ी दिक्कत वाली, नेटवर्क एरर दिखा रहा है स्ट्रेटजी बिल्डर। हम तो 72 पे रेजिस्टेंस तो फिर निफ्टी पे अरे कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट से कोई मतलब नहीं सर, मैं ऐसी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, उससे रेजिस्टेंस सपोर्ट से कोई लेना देना ही नहीं। बताइए सर, जल्दी बताइए, टाइम होने वाला है। अरे खुले महाराज तब तो। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। नहीं सर, नहीं सर, कल हो गई एक्सपायरी। 84, 128 प्रीमियम मिलने के नहीं, 166, 106, 100। आप ये क्या कहते हैं 19,550 का एक लॉट पुट और एक लॉट कॉल बाई कर लीजिए, सवेरे अगर बढ़िया गैप अप खुल गया तो एक में अच्छा पैसा मिल जाएगा। सर बुक ये नहीं क्यों सर, आप एक बार हैं? फिर निफ्टी का आप डेली चार्ट देखिए तो सही एक बार। देखिए तो सही ऐसा। अरे वाह, 140 चला गया प्रदीप जी, जी सर, 140 चला गया भैया, 142। और 323 पे गया है, छोड़ो ना। इधर को रुक गया सर। 323, और डेली चार्ट देख लेते हैं सर। बुक की जगह है क्या यहाँ पे? सर जहाँ पे हमने बुक किया था ना, वहां से करीब करीब 20-25 पॉइंट ऊपर चला गया है, फिर उससे 30 रुपया ज्यादा दिया। हाँ
देखिए सर 20 के ऊपर है, 5 के ऊपर है, हिलेगा मिलेगा, पॉजिटिव है, सुपर। फ्यूचर लेके जाइए और- फिर, तो फिर फ्यूचर लेके जाइए। हाँ, और इसमें नैरो भी हो रहा है, बॉलिंजर बैंड नैरो भी हो गया है। हाँ, फ्यूचर लेके जाओ सर फिर। मतलब आप कॉल लेके जा सकते हो, मैं बता देता हूँ कॉल क्या लेके जाओ। अगर आपको लेके जाना है तो मैं कॉल बता देता हूँ कौन सा लेके जाओ। फिन निफ्टी में, फिन निफ्टी में आप कॉल लेके जाओ सर 19,600 का, नहीं सॉरी 19,500 की कॉल लेके जाइए। 131 रुपए की है, आईटीएम कॉल है, इसको लेके जाइए। या एटीएम लेके जाइए, ओटीएम लेके मत जाइएगा। एटीएम लेके जाइए, आईटीएम लेके जाइए, है ना। हाँ जी, ITF सही रहेगा। हाँ, ये लेके जाइए। स्टॉप लॉस आप मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस इसमें लगना नहीं, लगेगा नहीं स्टॉप लॉस, कि मार्केट अभी भी फटेगा। फटेगा ही। मोहित जी अगर ले लो तो कल बता देना क्या हुआ, क्योंकि फिर निफ्टी देखता ही नहीं कभी भी। क्योंकि ये देख रहे हो नौकरी भाई साहब 4169 से छलांग मार के 4182 पर आया है नौकरी। छलांग मार के आ रहा है भाई साहब। ये गैप आप देख रहे हो, ये गैप। हाँ, अरे वाह, प्रॉफिट आ गया भैया, भैया इसमें तगड़ा तगड़ा प्रॉफिट दे दिया इसने। बुक करूं, रहने तो, छोड़ो यार, कल देखा जाएगा इसको। मैंने आपको चलेगा, हैं बहुत चलेगा, बहुत चलेगा। नौकरी अभी जबरदस्त चलेगा, 1 महीना रुकना पड़ेगा इसलिए। बजाज ऑटो देख लो मोहित जी। हाँ जी, आप सुनते तो हो नहीं आप लोग बात, बजाज ऑटो देखो। हाँ सर, बजाज ऑटो तो चल गया। चल गया नहीं, चलना था, तो चलना था सर। मैं हूं अभी इसमें। यूपीएल में भी रखा हुआ ही है। हैं यूपीएल यूपीएल देख लेते हैं सर। यूपीएल का क्या है बताओ आप मेरे को, आप थोड़ा सा दिशा दो, तब उस दिशा के हिसाब से मैं बताऊं। कॉल ले रखा है सर। यूपीएल जाएगा अभी ऊपर। यूपीएल देखिए आके यहाँ पे 200 के सपोर्ट पर है और 20 के भी सपोर्ट पे है, तो इसका स्टॉप लॉस यही होगा सर। 692 स्टॉप लॉस होगा, 692, 690 और 693 पे चल रहा है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है ना। हालांकि 1 घंटे में सेल में आ गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नीचे जाएगा, मुझे नहीं लगता। डेली में ऊपर 50 की मूविंग एवरेज खड़ी है ना उसमें सर। हाँ, कितने दिन से जा नहीं रहा है ऊपर ठीक से। कोई बात नहीं। ये भी तो देखिए, ये वाला स्पेस नैरो होता जा रहा है, ये भी तो देखो सर, ये वाला स्पेस। हाँ सर, जब तक इसके बीच में, जब तक इसके बीच में है ना सर, तब तक हम सुरक्षित हैं। जब तक इसके बीच में है तब तक हम लोग सुरक्षित हैं इसमें, है ना। और उसमें हिलेगा मिलेगा भी भाई में ही है। हाँ हाँ हाँ, ये बात आपने अच्छी बोली कि ये उसमें 50% के ऊपर आ जाएगा अगर लाइन, तो फिर भागेगा वो। ये इसका V साइन है shape सर, थोड़ा वी ऊपर। शेप। हाँ, वी हाँ। शेप इसका साइन हो गया है कि अभी ये बोल रहा है, मतलब ये एक नोशनल गिरावट है, ये ऊपर जाने को ही तैयार है सर। नीचे 20 की मूविंग एवरेज खड़ी है और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और ये वाला आप रेंज देखो, मैं मार्क कर देता हूँ ये वाला रेंज, तब आपको मेरे ख्याल से मेरा व्यू हो सकता है समझ में आ जाए। ये 50 और इसका क्या कहते हैं, 50 और 5 का रेंज देखो आप, और ये वाली रेंज देखो आप। देख रहे हो ना सर, देख रहे हो सर आप लोग। तो ये है, हाँ, ये वाला मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन सर, क्वेश्चन पूछ लो सर, फिर मैं भी चलूँ ना अपना, जाके तो झाड़ू पोछा किया जाएगा। सर अदानी पावर देखिए ना, अदानी देख लेते हैं सर। अदानी पावर। ADANIPOW, अदानी पावर। टाटा स्टील भी आज अच्छा भागा है सर। अदानी पावर में आप 200 का ऐसे ले सकते हो सर, डे चार्ट पे, है ना। कितने का? 200 का, 200 की मूविंग 200 एवरेज का, अच्छा, ओके। 200 की मूविंग एवरेज का ऐसे ले सकते हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, है ना सर। क्योंकि इसका एसएल एरिया जो है वो सर यही है, अदानी पावर का जो एसएल एरिया अगर आप डे चार्ट पे देखोगे तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया इसका एसएल पार्ट है। और अगर आप इसको 4 घंटे के चार्ट पे जाके देखोगे तो आपको और क्लियर मिल जाएगा। कभी कभी जब डे चार्ट पे व्यू ना क्लियर हो तो 4 घंटे पर चले जाया करो, वहां पे आपको व्यू क्लियर मिल जाएगा। देख रहे हैं सर, देख रहे हैं, देखा मोहित जी। क्या देखा सर इसमें? हेलो, वही मैं तो कह रहा हूँ, क्या देखा।
वही तो क्या यार मुझे मतलब आपने कसम खा के रखी कि आप मेरी बेइज्जती करोगे ही करोगे। जब दूर हो तो लेना नहीं। हाँ, तो ये 5G में से दूर चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, दूर नहीं चल रहा है सर। 5 से। अभी अगर आप ये देखोगे बोलिंजर बैंड से थोड़ा सा ये आउट चल रहा है इसका, तो अंदर आने के इंतजार करें। तो इसको यहाँ तक आने दीजिए। ये 200 मेरे ख्याल से 270 274 चल रहा है, 270 वाला एरिया ये आएगा यहाँ पे, है ना। ओके, ये यहाँ पे आएगा। कल इस बात को आप डायरी पर नोट कर लीजिए और कल आप मेरे को बताएंगे कि मैं गलत था या सही था। अगर मैं गलत था तो किसने कहा था, अगर मैं सही था तो तुक्का था, चल गया। ठीक है साहब। सर GNFC है सर 690C अभी होल्ड में। GNFC का मैंने किसी को दे रखा है सर स्टॉप लॉस। GNFC का मैंने सर स्टॉप लॉस दे रखा है 580 का, है ना। 580 5 JSW तो आज जबरदस्त भाग गया सर। है। JSW स्टील तो बहुत भागा है आज। हाँ, GNFC कौन सा आप बोल रहे हैं, जीनियस वाले भाई साहब हैं। जी सर GNFC हिट करी है सर 580 अगर हो तो। कहाँ 580 हिट कर गया सर। प्रीवियस से कल जो ग्रीन बना हुआ है सर वो तो आप 580 निकल गए थे, क्लोजिंग नहीं हुआ। आप निकल गए थे। नहीं अभी बने हुए हैं सर। नहीं सर, बने रहिए। क्लोजिंग मांगने का सर, क्लोजिंग मांगने का है ना। जी वो क्लोजिंग नहीं होती सर। क्लोजर वो नहीं होता सर कि मान लीजिए ये कोई लेवल आपने डिसाइड, मान लीजिए 100 रुपए का लेवल है, ठीक है साहब। क्लोजिंग ये नहीं होती कि इसके नीचे आया फिर ऊपर चला गया, ये तो फिर आपको परेशान करने आया था। इस तरह बहुत हिट होता है सर। सर आपके सारे पेशेंस, चल जाता है। आपका पेशेंस, आपका नॉलेज और आपकी साइकोलॉजी की इसी में तो टेस्टिंग होती है सर। इसी ट्रेड में तो टेस्टिंग होती है सर, है ना। जी हाँ, और विप्रो में भी अभी बने हुए हैं सर। विप्रो को जो दिए थे 420 CE। मैं बता देता हूँ सर। विप्रो में भी बने रहिए सर। अब आप लोग जितना भी जो ऑप्शन अभी आप देख रहे हैं ना, अब वो आप लोग हमेशा डे चार्ट पे देखोगे, क्योंकि वीकली वाले का अब उतना महत्व नहीं रह गया है। विप्रो अगर आपका आएगा 397 के आसपास आएगा तो निकल जाइएगा, या ये जो 200 की मूविंग एवरेज है ना सर डे चार्ट पे, ज्यादा लॉस नहीं दे रहा होगा, मुझे जहां तक लगता है ज्यादा लॉस नहीं दे रहा होगा। नहीं अभी प्लस में ही है सर, लॉस में नहीं। कितना प्लस में चल रहा है सर। ये भी है सर 675 है एक लोट में। कोई बात नहीं, तो फिर पकड़ के बैठे रहिए, जाने की उम्मीद है ना। GNFC में माइनस है 715 सर। कोई बात नहीं सर, मैंने आपको GNFC का स्टॉप लॉस दे दिया, वही वाला लेवल है। उसके नीचे कल किसी ने मेरे को मैसेज किया था तो मैंने उनको 3-4 स्टॉक का स्टॉप लॉस दिया था। कोई टेलीग्राम मेंबर ही है, तो कहे सर इसमें मैं क्या करूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने उनको फिर रात में मैंने देख के सारा चार्ट, फिर मैंने उनको एसएल लिया। आपका क्या नाम है सर, जीनियस के नाम से आपका आ रहा है। सर सूरज सर। अच्छा सूरज जी, सूरज। अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन है। बैंक निफ्टी का सी पकड़ के रखे हैं सर। क्या सर। बैंक निफ्टी का सी पकड़ के रखे हैं 44,300 से कल का। आदर्श जी। जी सर। बैंक निफ्टी में किसने ट्रेड करने के लिए बोला आपसे। सर कोई बुरा नहीं सर, बस डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया हुआ सर, इसलिए किए थे। अब आपको तो पता है मैं डब्लू और कप हैंडल बाल्टी मग्गा में देखता नहीं, आपको तो ये बात पता है सर। वैसे मैं, आप बोल रहे हो तो मैं देख लेता हूँ सर। बैंक मजबूर कर देते हो सर आप लोग, और कोई बात नहीं। सॉरी सर। कहाँ डब्लू बन रहा है, ये डब्लू, ये वाला डब्लू है जी, लेकिन बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट के बने हैं सर। मैं इंडेक्स देख रहा हूँ सर, मैं फ्यूचर नहीं देखता। आप जानते हो मैं फ्यूचर और वी वेब में देखता ही नहीं। जी सर, इसमें तो बना है सर, जो इंडेक्स है, इंडेक्स में ही तो बना है सर। यही है ना। हाँ जी। ले जा सकते हो कि, बट भैया देखो मैं आपको क्लियर कट में इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। कौन सा ऑप्शन लेके जा रहे हो बैंक निफ्टी का। 44,300। एटीएम जी सर। कितने का चल रहा है। सर 110 में तो क्लोज दिया है, 106 में खरीदा हुआ है, 121 तक गया था लेकिन पकड़ के रखे थे। 44,300 300 कॉल।
कब का है ये? कल का। इसका SL 75 है, लेके जा सकते हो, बट इसका SL 75 है। ठीक है जी। ओके। हाँ, SL इसका 75 है। कल का सर क्या भी हो सकता है इधर? कल का व्यू अगर मैं देखूं, ऑल ओवर व्यू देखूं, तो ऑल ओवर व्यू में मैं अभी कल के व्यू में मैं पॉजिटिव ही हूं, निगेटिव नहीं, है ना। वही पता कर। बाकी एक बार FII DII का डेटा 5-6 बजे तक आ जाए तो फिर और थोड़ा सा मैं अपने व्यू को बदल सकता हूं, क्योंकि बिकॉज ऑफ जिस तरीके से कल FII DII का डेटा था, और जिस तरीके देखा था। और और जिस तरीके से आज मार्केट ने बिहेव किया है ना, वो दोनों उलट चीज है। ठीक है, कि मार्केट नीचे आया फिर ऊपर चला गया, और उसमें तो बहुत मेरे ख्याल से बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी। इंडेक्स ऑप्शन में जो खरीद बिक्री हुई थी, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी, है ना। जी, तो पिछले दिन भी यही हुआ था। पिछले दिन भी मतलब वो नीचे गया, फिर से ऊपर गया, वो ऊपर चला गया लास्ट आधा घंटा में। सर JSW स्टील में बन सकता है क्या स्टोन? जिंदल स्टील, जिंदल। चल स्टील देख लेते हैं सर एक बार एयरटेल देखिएगा तो। एक बार से। एक JSW स्टील यही वाला है ना? जिंदल स्टील सर। JSW जिंदल नहीं है? नहीं, JINDA लिखा है। ये 535 रुपए वाला। हाँ, 31 वाला। वीकली में भी बाय है सर, डेली में भी बाय दिखा रहा है, लेकिन वो जुलाई के ऑप्शन खुले हैं कि नहीं वो नहीं समझ। मैं देख दे रहा हूँ जिंदल का, अभी नहीं खुला होगा सर। तो जून में तो जाके फायदा नहीं है ना, अभी जुलाई का नहीं खुला। जुलाई अभी खुलेगा सर, मंडे से खुलेगा, है ना। जुलाई अभी मंडे से खुलेगा, है ना साहब। सर एयरटेल देखिए सर, एक एयरटेल, एयरटेल सर। ये स्पेल कीजिए साहब, कॉल ले लिया। प्लीज स्पेल। भारतीय एयरटेल सर। भारतीय, भारतीय अच्छा एयरटेल। भारतीय एयरटेल तो बुलिस है सर। तो जुलाई का सर 900 का कॉल ले लिया सर। एक 5 मिनट, रुपए। अरे वाह, कौन सा आप बोल रहे हैं ये? सोमदेव सर। हैं? सोमदेव सर, सोमदेव मुखर्जी। अच्छा, आप तो उसमें हो ना, ये हाँ सर, हाँ सर। 900 वाला। हाँ सर 900। अच्छा एक मिनट, मेरे को इसको एक बार ट्रेडिंग व्यू पे देख लें दीजिए। कुछ और चीज़ें मैं देखना चाहता हूँ जो कंफर्मेशन में आपको, जब आपने ट्रेड ले लिया है और आपने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है, तो आपके कॉन्फिडेंस को सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना सर, कि आप सही हो या गलत हो, है कि नहीं। जी सर, जी सर। 30 मिनट का चार्ट है भाई। सर भगवान का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे, आप एकदम करेक्ट हो। लेकिन अगर इस जोन में मार्केट जब आना शुरू हो जाएगा ना, ये वाला फ्लूइड ट्रेड आपके साथ है, हाँ सर। तो भारतीय एयरटेल पे एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ खींच के रखो, है ना साहब। ओके। आपको इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और तरीके का प्रॉफिट मिलेगा, है ना साहब। बस ओके। जो लोग कह रहे हैं कि स्टोन एज में गड़बड़ है, ये है वो है, स्टोन एज को ट्रेड करने का तरीका अलग है ना। स्टोन एज को ट्रेड करने का तरीका अलग है, मैंने अपनी क्लासेस में बताया है। अब बात ये है सर कि आप इसमें कितना देर तक बैठ सकते हो। भारतीय एयरटेल में मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया है और आप भी अच्छा प्रॉफिट बुक करके निकलोगे। अगर मैं भारतीय एयरटेल का जून का सर बुक कर लिया सर। जून का जो 850 का कॉल दिया था सर। कितना बुक किया सर आपने? सर 6500। अरे वाह भाई साहब, इनके लिए आप लोग थोड़ा सा तालियां बजा दो, सोमदेव जी के लिए। बहुत अच्छे सोमदेव जी। सर
और दूसरी बात ये कि आपने जब भारतीय एयरटेल दिया था तब आप प्राइम कोर्स में नहीं आए थे, आई थिंक सो। नहीं नहीं सर, नहीं। नहीं आए थे ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे सोमदेव जी। अब आप हो शायद क्लास में, है ना? हाँ सर। तो सीखिए, बहुत अच्छे सोमदेव जी। अब इसका मैं व्यू आपको मैं बता देता हूँ भारतीय एयरटेल का, कि भारतीय एयरटेल आने वाले टाइम में अच्छा खासा मूव दे सकता है। और अगर मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे, मैं सबको बताना चाहता हूँ, अगर 842 है और अगर मैं इसका एक मिनट में भारतीय एयरटेल का ये फ्यूचर लगाया, मैं इंडेक्स लगाता हूँ सर एक। अगर ये अपने इसको भी तोड़ देता है ना सर, क्या कहते हैं आपका, अपने करंट रेजिस्टेंस को भी तोड़ देता है ना भारतीय एयरटेल, तब भी आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। डोंट वरी, आप इसमें बस मजबूती से बैठे रहना, है ना? ओके सर। और आपने इसमें जो ट्रेड लिया उसका उसका कॉस्ट क्या है? 5 रुपया है। हाँ सर, 5 रुपीज। एक मिनट, बहुत अच्छी जगह पे पकड़ा है सर। बस आप मजबूती से बैठे रहना, और जिस दिन घबराना उस दिन रात में मेरे को 2 बजे फोन करना, है ना? जी सर जी। जिस दिन आपका थोड़ा सा मान लीजिए कॉन्फिडेंस डगमगाएगा कि नहीं आपको भारतीय एयरटेल में क्या करना चाहिए, 2000 का लॉस दिखा रहा है, अब मैं क्या करूं, हाय तौबा दुनिया मेरी लुट गई, अगर इस तरह के दिमाग में बातें आने लगे तो मेरे को फोन कर लेना। वेरी गुड, वेरी गुड, अप्रिशिएट आपकी नॉलेज को और आपकी खोज को, दोनों को अप्रिशिएट मेरे तरफ से भाई साहब, आपको 2 सैल्यूट। थैंक यू। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो। हाँ हेलो। आप सर सड़क के उस पार से बोल रहे हैं, आप इस पार आ जाइए, फिर बोलिए, बहुत धीरे आवाज आ रही है, बहुत धीरे आवाज आ रही है। आ रही है लेकिन बहुत धीरे आ रही है, मैं समझ ही नहीं पाऊंगा आप क्या पूछ रहे हो सर। क्या कर रहे हो आप? और तब तक और हवाई जहाज चला रहे हो सर? पहले उतार लो जमीन पे, फिर बतिया लेंगे, तब तक कोई और क्वेश्चन पूछ ले। और किसी का है कोई क्वेश्चन? नहीं है तो फिर मैं फिर चलूं सर। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, और सब्जेक्ट इतना ब्रॉड है कि क्वेश्चंस होने चाहिए, इतना ब्रॉड सब्जेक्ट। इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है सर ये, कि क्वेश्चन होने ही होने चाहिए। श्रीकांत जी, आपका कोई क्वेश्चन? श्रीकांत जी हैं? श्रीकांत, हेलो कोई क्वेश्चन है श्रीकांत जी? सर, अभी तो नहीं है, बस यही सोच पूछना था कि बास्केट अगर अच्छी बनाई जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। किसकी बास्केट बनाई जाए सर? कि सर यही स्टोन एज के। हाँ, स्टोन एज का बास्केट मैंने दिया है, एक ही दिन में सारा स्टोन एज नहीं दिया है सर। जैसे ऐसे मेरे को स्टोन एज मेरे सेटअप पे मिलते गए, वैसे वैसे दिया है ना सर? सर ऐसा 4-5 दिखा देते तो लोग क्या है ना, डर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक घटेगा और एक बढ़ेगा। किसी में लॉस आ रहा होगा। हाँ, नहीं, आप सही कह रहे हो सर। क्योंकि आज से आप दिक्कत ये है ना सर कि लोग चीजों को मैं जिस तरीके से दिखाना चाह रहा हूं उस तरीके से थोड़ा सा देखने में अभी टाइम लगेगा, है ना श्रीकांत जी? अब देखिए, मैंने आप लोगों को कल एक बोला था, वॉइस नोट मैंने भेजा था, मैं उसमें ज्यादा कुछ लिख नहीं पाया, तो मैंने वॉइस नोट भेजा कि भैया जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के पास रहेगा तभी आपको लेना है ट्रेड, है ना? अगर प्राइस अपने एवरेज प्राइस से दूर है
वो कोई भी मूविंग एवरेज हो सकती है, 10 20 30 40 50 60 70 80 कोई भी मूविंग एवरेज हो सकती है। लेकिन प्राइस जब अपने आप को एवरेज करने लगे सर, तब आपको वहां पे वो ट्रेड लेना है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज से दूर है, पहली बात प्राइस मूविंग एवरेज से दूर है, प्राइस बोलिंजर बैंड से दूर है, निफ्टी का ट्रेड है सर, आपको क्लियर पता है कि निफ्टी में देखिए बाहर बनी है कैंडल, बनी है ना सर, बाहर बनी है ना सर। क्या मुझे ये चीज आप लोगों को रोज बताने की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो मेरे टेलीग्राम मेंबर हो, चाहे वो मेरे प्राइम मेंबर हो, कोई भी हो जो मेरे साथ किसी भी तरीके से जुड़ा है, क्या मुझे ये चीज रोज बताने की जरूरत है सर, बताइए। नहीं सर बिल्कुल नहीं, हम लोग इसे सुबह ट्रेड किया है किसी ने, हम लोगों ने ग्रुप में किसी ने नहीं किया। बात ट्रेड करने, देखिए सर ग्रुप की तो आप जिम्मेदारी लो ही मत, जी आपका नॉलेज जो है वो आपके ही काम आने वाला है। कल लोकेश जी 10 लॉट के साथ, पता नहीं लोकेश जी हैं कि नहीं, देख लेता हूं लोकेश जी, नहीं लोकेश जी चले गए ऑफिस में। स्टोरेज को सेलेक्ट करने का प्रोसीजर सर हम लोग, पता नहीं सर आपने बताया कि नहीं है, मैंने पूरा नहीं बताया है, मैंने पूरा नहीं बताया है, मैंने आधा अधूरा बताया है। आधा अधूरा मैंने इसलिए बताया है क्योंकि मैं जो सिलेक्शन करके देता हूँ वही मान्य है, उसके अलावा कुछ भी मान्य नहीं है। क्योंकि पूरा बताने के लिए आपको बहुत सारी गहराइयों में ले आना पड़ेगा, वो मैं धीरे धीरे ले आऊंगा। पहले जो मैंने अभी आपको जैसे 5 की मूविंग एवरेज बता दी, 10 की बता दी, 15 की बता दी, 20 की बता दी, 50 100 200 800 1000 1000 1200 जो भी बताया, पहले तो सर आप उसको फॉलो करो। आप बिल्कुल उसी पे ही हम लोग, आप इसको फॉलो पहले करके आप अपनी एक्सपर्टीज लो पहले, ठीक है। कोई भी आप फॉलो कर रहे हो, इस पे जो मैंने बताया उस पर आप पहले अपने आप को एक्सपर्ट करो। क्योंकि मेरे पास जो हर चीज जो उत्पन्न हुई है, हर चीज जो मेरे पास बॉर्न हुई है, वो इसी सेटअप से ही रिलेटेड है। तो स्टोन एज की मास्टरी होती, स्टोन एज का जो ट्रेड की एक्सपायरी होती है वो 40 से 50 दिन का स्टोन एज होता है ना सर। जी अब जैसे अभी देखिए ये रॉय साहब ने, सोमदेव साहब ने ट्रेड लिया, अभी 50 दिन का ट्रेड है। अरे 22 दिन आपके हो गए, उधर आपका जुलाई में 22-25 दिन, और अभी आपका जून चल ही रहा है पूरा का पूरा, तो इसमें भी आपके 20 दिन पड़े ही हुए हैं, तो 45 दिन हुए ना सर, 45-50 दिन हुए कि नहीं हुए। सर एक क्वेश्चन बस ये है इसमें स्टोरेज में कि जैसे अगर मान लीजिए कोई हमने लिया और उसका प्राइस जो है लगभग आधा हो गया, ठीक है, तो क्या उसका हम लोग क्या हुआ एवरेज करना है कि नहीं? वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ये तो आप बहुत आगे चले गए सर, ये तो आप मतलब आपको जाना था वहां केरला, आप समुद्र फांद के चले गए श्रीलंका। तो बस वही चीज है कि इसमें स्टोन एज में कहा हम लोग स्टॉप लॉस रखे हैं। स्टोन एज का कोई स्टॉप लॉस नहीं है सर। अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो फिर हम लोग को फिर इसका मतलब है कि एवरेज करना चाहिए। एवरेज होगा, अगर स्टोन में खोने के लिए है क्या तो स्टॉप लॉस रहेंगे, एवरेज होगा, लेकिन हाँ सर, लेकिन अगर कोई जो 2 या 3 4 लॉट में करेगा उससे तो दिक्कत हो गया। तो किसने बोला कि आप पूरे राशन पानी के साथ स्टोन एज में कूदो? ये कौन है जिसके माइक में गड़बड़ हो रही है? किसने बोला आप 5 लॉट में कूदो सर? नहीं सर, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं जनरल बात मत कीजिए सर, डिसिप्लिन में बात कीजिए, जनरल बात नहीं सर। अरे सर ये तो एक मतलब किसी भी ट्रेडर का माइंडसेट हो सकता है ना कि 4 लॉट से करेंगे 5 लॉट मैं से किसी भी करेंगे। ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं आपकी बात कर रहा हूं, जो लोग मेरे साथ एसोसिएटेड है मैं केवल उनकी बात कर रहा हूं। क्योंकि देखिए अगर आप जनरल माइंडसेट की बात कर रहे हैं तो फिर आप स्पेशल माइंडसेट में नहीं आ पाओगे, एज सिंपल एज दैट। अब आप मेरी बात सुनिएगा, क्यों नहीं आ पाओगे। MBBS IAS PCS जितने भी टॉप क्लास की, मतलब जितने भी टॉप क्लास की जॉब हैं, सभी लोग सेम किताब पढ़ते हैं ना सर? जी आप भी वही पढ़ते हो, मैं भी वही पढ़ता हूं। आप डॉक्टर बन गए सर, मैं नहीं बन पाया। मैं क्यों नहीं बन पाया? किताब तो दोनों ने वही पढ़ी, कंपटीशन तो दोनों ने क्रैक किया। मैंने सेम काम, आपने वो सेम काम किया लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया, है ना।
जो लोग स्पेशल होते हैं, जो लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं सर, वो लोग उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। और जो लोग सिंपल होते हैं, जो लोग जनरल होते हैं, जैसे मैंने आपका और मेरा एग्जांपल लिया, वो लोग मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊं क्योंकि मैं उस काम को डिफरेंटली करना जानता ही नहीं, है ना। जी पहली बात तो ये, आपको सर अगले 1 महीने में करोड़पति तो बनना नहीं है। सर कहाँ हो पाएगा। तो मैंने अभी, अब देखिए सर, मैं हमेशा, अब सब लोग कहते हैं कि मेरी गलती है, मेरी गलती है। कल आपने एक स्नैपशॉट आया था, पहले आया था नेचुरल गैस का प्रॉफिट, आया था कि नहीं आया था? फिर उसके बाद एक स्नैपशॉट आया था जिसमें आपने ध्यान से देखा होगा, निफ्टी या फिन निफ्टी के 5 लॉट थे और उसमें जो लॉस था वो नियर अबाउट 3,500 का था या नहीं था? मैं बहुत ध्यान से देखता हूं सर, मैं बहुत ध्यान से देखता हूं। मैं 15 साल से इसी चीज को खा रहा हूं, ईट कर रहा हूं, इसी चीज को इनहेल कर रहा हूं। ये मेरे में है, मैं इसमें हूं, है ना सर। ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूं। जी और 24 घंटे में से 20 घंटे मेरे रोज इसी में जाते हैं, चाहे वो आपको पढ़ाना हुआ, बताना हुआ, करना हुआ, कराना हुआ। हूं तो मैं इसी प्रोफेशन में ना सर। तो अगर मेरे किसी बात, बताई हुई बात का अगर आप वेटेज नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है, आज 2,000 के प्रॉफिट में निकल गए हो, कल नहीं निकलोगे, कल आप 5,000 के लॉस में निकलोगे। ये बात पक्की है, नोट कर लो। 10,000 के लॉस में निकलोगे, ये बात पक्की है, नोट कर लो। आपने दो 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 करके 10 दिन प्रॉफिट कमाया, एक दिन इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, पूरा प्रॉफिट भी चला जाएगा। यही होता है ना सर? जी यही होता है ना? हाँ सर। तो सबसे पहली बात सर, कि जो कल 5 लॉट था, पहली बात तो 5 लॉट होने नहीं थे। आप अभी मान लीजिए आप नए हो, आपको सारी टर्म एंड कंडीशन ट्रेडिंग की नहीं मालूम है, ठीक है। कल का ट्रेड देख लो सर, कल का ट्रेड जब खुला है तो अपने सेटअप पे 5 के नीचे था। 30 मिनट का चार्ट है सर, 5 के नीचे था, है ना, और 20 के ऊपर था। तो क्या मुझे अलाउ कर रहा है ट्रेडिंग के लिए? मैं इस पे कॉल कैसे ले सकता हूं, वो भी 5 लॉट में? 1 घंटे पे आ जाओ ना, आ जाओ 1 घंटे पे। ये था कल का ट्रेड, कहाँ था? 6 तारीख था। कहाँ पे बता रहा है सर कि ये मेरे को ट्रेड ले लो? बताओ कहाँ भी ये बता रहा है? कहीं नहीं बता रहा है सर। सर कहीं नहीं सर, ऊपर नीचे 20 की भी वो है, वो ही एवरेज। और आप जाके टेलीग्राम देखो। 1 मिनट, सॉरी, कल चलते हैं ना, यस्टरडे मैंने सवेरे शायद सेल का ही ट्रेड दिया था ना। हाँ, सवेरे मैंने सेल का ट्रेड दिया था। ये तो ये तो दूसरे का। सेल निफ्टी विथ एसएल ऑफ 18,610 और टुडे हाई, मैंने 9:27 पे लिखा था ना सर? जी आप देखो आके 30 मिनट के चार्ट पे आते तो 9:27 मेरे ख्याल से दूसरी या पहली कैंडल में मिल जाएगा। 30 मिनट कल का चार्ट ये रहा, 9:15 के 9:15 और ये 9:45 मैंने इसी कैंडल में सेल दे दिया था और लोग इसी कैंडल में बाई करके बैठे हैं। और मैंने क्या बोला था, डे हाई लगा लो या 610 615 का लगा लो। कटा सर? बताइए, स्टॉप लॉस कटा? नहीं कटा ना? नहीं कटा ना सर? जी नहीं कटा। मैंने इस कैंडल पे ट्रेड दिया था तो इस पे तो आपका 618 आया नहीं। इस कैंडल का हाई जो था, इस कैंडल का जो हाई था वो कहां तक गया था? 613 तक गया था सर। ये तो बन के ऊपर जाने लगी तब मैंने ट्रेड दे दिया, तो इसका तो हाई कटा नहीं। इसका हाई 613 था। ये लीजिए, मैं आपको ड्रॉप डाउन में दिखा देता हूँ इसका हाई कितना था। हेड ऑफ डिस्प्ले में 613 ही था ना।
612.65 नहीं कटा ना सर? नहीं कटा सर। अब आपको क्या डेवलप करना है? आपको प्रॉफिट डेवलप करना है या ये वाली एनालिसिस डेवलप करनी है? आप मेरे को एक शब्द में उत्तर दे दो, चाहे एक पैराग्राफ में उत्तर दे दो। सर सीखना है सर। हाँ, वो तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि पैसे का कोई मतलब ही नहीं है। साइकोलॉजी साइकोलॉजी है सर ये टोटल, इट्स टोटल एनालिसिस श्रीकांत जी। क्या मैं यहाँ पे बाय नहीं कर सकता था? 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर मैं बाय नहीं कर सकता था? मेरे को दिखा यहाँ पे प्राइस में ऑक्सीलेशन हो रहा है, मैंने नहीं किया बाय। अगली कैंडल अगर इसको तोड़ के निकलेगी तब भी हो सकता है मैं ना बाय करूं, तब इसलिए मैं ना बाय करूं श्रीकांत जी, उसके पास ही मेरे पास रीजन है। रीजन इसलिए है, ये कल का हाई आप देख रहे हो ना, हाई आप पर उसके उसके पहले के दिन का हाई देख रहे हो ना, ये किस दिन का है? ये 5 तारीख का हाई है। इसको भी तो तोड़ना चाहिए ना सर? आप देख रहे हो मार्केट पिछले 2-3 दिन से नहीं तोड़ रहा है, देख रहे हो ना सर? ये देखो, इसके ऊपर यहां पे मार्केट गया है लेकिन तोड़ा नहीं। गुरुजी क्या बताते हैं? प्रीवियस रेजिस्टेंस इज नेक्स्ट रेजिस्टेंस, प्रीवियस सपोर्ट इज नेक्स्ट सपोर्ट, यही बताते हैं ना सर? उसके पीछे का मेरे मित्र रीजन यही है। हेलो हेलो, हाँ मैडम। मैडम लोन नहीं चाहिए, क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, जीवन बीमा निगम का पॉलिसी नहीं चाहिए। अगला बात बताओ क्या दे रही हो? तो ओवरड्राफ्ट तो लोन ही हुआ ना मैडम, काम कर लो मैडम अपना, मेरे को भी करने दो। हाँ कॉलिंग है, मेरे को मत करना, बाकी सबको करो, मेरे को मत करना आज के बाद कॉलिंग। लड़की हो इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूं। आपने तो कैसे आपको प्राइस का पता चल जाएगा सर? प्राइस आपको बोलता है कि मैं कहां जाऊंगा, आपको पहचानना पड़ेगा सर। प्राइस आपको हमेशा बोलता है सर, आपको पहचानना पड़ेगा। नहीं पहचानोगे तो दिक्कत होगी सर। अब आपको समझ में आया श्रीकांत जी, मैं वास्तव में मैं लोगों को क्या देना चाह रहा हूं, समझ में आया? जी जी जी। मैं कॉल पुट नहीं देना चाह रहा हूं सर। देखिए, चाहे वो स्टोन एज हो, चाहे वो बर्फ वाला एज हो, चाहे वो हवा वाला एज हो, ठीक है? और जैसे हवा वाले एज ये यूज करते हैं, हमारे मोहित जी यूज करते हैं, पता नहीं है कि चले गए। अब कौनो एज हो, स्टॉक ऑप्शन का, स्टॉक का, XYZ कुछ भी हो, आपकी आप क्या कहते हो? आपकी एनालिसिस ही सही होनी चाहिए ना सर? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कुछ भी ले लो, बिना एनालिसिस के कुछ भी ले लो। पहले तो सारा ध्यान आपका नॉलेज का अर्जन करने में, और वो नॉलेज काम कर रहा है कि नहीं उसको देखने में जाना चाहिए आपका पूरा दिमाग। मैंने कल ग्रुप में चिल्ला चिल्ला के बोला कि भैया प्राइस को आपको एवरेज के पास पकड़ना है, एवरेज के पास पकड़ना है। आज का देख लो आप, 30 मिनट में 5 की मूविंग एवरेज देख लो सर, देखो ले गई ना ऊपर सर। अब जो 18,600 ऑप्शन का था, अब इसको आप 30 मिनट पे कर लो, 30 मिनट कर लो भैया, देखो कितना मिलता। आप यहाँ पे घुसते 83 रुपये, अब घुसते 137 रुपये अब निकलते, या चलो जितने पर आप आज निकले 120 130 जितने पर भी निकले, अच्छा खासा प्रॉफिट था। एक लॉट में था कि नहीं श्रीकांत जी, बताइए? था, बहुत बढ़िया। हाँ, कितना प्रॉफिट हुआ आज आपका? मेरा सर 10,000 करीब। अरे वाह। नहीं, आज ये जो वाला मैंने दिया उसका, वो तो एक तो ओवरनाइट आपने टॉप दिया, उसकी बात अलग है। आज दोपहर वाला था वो पिछले वाले में ना 30 मिनट की कैंडल जो है 20 मूविंग एवरेज को काट दिया था पूरा। हाँ 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 तो हाँ, मुझे लगा कि ये ओवरनाइट ले आ सकते हैं इसको। अच्छी एनालिसिस थी आपकी, नो डाउट, मैं तो अप्रिशिएट उसको कर ही रहा हूँ सर। आज अभी जो हम लोगों ने लास्ट में दोपहर में ट्रेड किया, उसमें आपका कितना प्रॉफिट उसमें निकला? सर 1600 कुछ रुपए का था। 1600 निकला। 2 लॉट में शायद आप घुसे थे। 2 लाख में थे। मात्र 16 मिनट में 1600 रुपया बन गया, 100 रुपया पर मिनट, है ना? तो एनालिसिस को आप लोग इस नेक्स्ट लेवल पे ले आइए कि
पर मिनट 200 रुपया मिले, बात खत्म। सही कह रहे हैं। सर देखिए, आप मेरे को 2 महीने के लिए ज्वाइन करो, आप मेरे को 2 साल के लिए ज्वाइन करो, आप मेरे को 10 साल के लिए ज्वाइन करो, डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है कि आप मेरे से कितना ले रहे हो और वो चीज आपको कितना क्लियर है आपके ब्रेन में, है ना सर। जी कोई भी मेरे साथ फ्री में जुड़ा हो, पेड में जुड़ा हो, आसमान में जुड़ा हो, पृथ्वी पर जुड़ा हो, डजेंट मैटर। सर मैं कैसे मान लूं कि आप लोग गड़बड़ हो जा रहे हो? मेरे पास मेरे पब्लिक चैनल से, मेरे यूट्यूब चैनल से, मेरे टेलीग्राम चैनल से इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर ये रहा आज मेरा प्रॉफिट, सर आज ये रहा मेरा प्रॉफिट। मैं तो उसमें ही बताता हूँ प्राइस के एवरेज को देखिए, प्राइस एवरेज के पास हो तभी पकड़िए। मैंने कल भी बोला है ग्रुप में, बोला है कि नहीं बोला है बताइए। जी अब अगर आप प्राइस को आप एवरेज के दूर पकड़ रहे हो, प्राइस को आप बोलिंजर बैंड के बाहर पकड़ रहे हो, तो आप सिंपल सी बात है, आप अपने लिए मुसीबत मोल ले रहे हो। ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो सर? लोग कहते हैं अगर सर मैं ट्रेड ना लूं तो मेरे हाथ में खुजली होने लगती है, तो अब भैया मैं उसका क्या निदान कर सकता हूँ? मैं आके आपका हाथ पर बांध तो नहीं सकता। खुजली सर मिटा रखी है हम लोगों ने। जब तक जो है आप नहीं थे तो हम लोग कहाँ भी सर, कोई किसी ने ट्रेड ही नहीं किया आज तो। सर हम लोग तो मैं तो सर 5 मिनट चार्ट लगा के बैठा था। मान लो सर, देखा कि बोलिंजर बैंड गड़बड़ कर रहा है, तो मैंने मैसेज भी किया था ग्रुप में कि बोलिंजर बैंड गड़बड़ कर रहा है, तो वहीं से उसने ब्लास्ट किया। फिर उसी पे मेरा एक 1700 का एक और प्रॉफिट बना था सर 1100 का। आपके नॉलेज को किसी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। आपके नॉलेज को केवल एक ही चीज की जरूरत है, वो है कन्विक्शन की। आपके नॉलेज को सौरभ श्रीवास्तव की भी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। मैं सही बताऊं आपको, है ना? मैं भी कोई नहीं होता हूं सर आपको रोकने वाला। अगर आपका नॉलेज कन्विक्शन टाइप का है तो मैं कौन होता हूं सर? आप मेरे से पूछ के ट्रेड ले गए थे क्या रात में? नहीं ले गए थे ना? नहीं सर बिल्कुल। लेकिन आपका कन्विक्शन था ना सर? जी जी। आपकी एनालिसिस थी ना? आपने मेरे को मैसेज भी नहीं किया। जाना ही नहीं है। हाँ, आपने मेरे को मैसेज भी नहीं किया कि सर सी लेके गया हूँ, 15 लॉट लेके गया हूँ सर, मेरा क्या होगा अगले दिन अगर गैप डाउन हो गया तो। लेकिन आपका कहीं ना कहीं थोड़ा एक कन्विक्शन था आपके पास, ठीक है। अब आज आप उसमें कन्विक्ट हो गए तो आपको नेक्स्ट स्टेप पता चलने लगा ना सर कि ये कंडीशंस बनेंगी तब मैं ओवरनाइट जा सकता हूँ। जी जी। अब आपके पास एक लेजर बन गया, लेजर एक रूल का लेजर बन गया कि ये कंडीशन बनेगी तब मैं जा सकता हूं। और अगर मैं लॉस में भी गया तो मुझे लॉस छोटा होगा ना सर? जी जी। तो मेरा काम आपको यही आप लोग को बताना कि भैया आपका लॉस छोटा हो, प्रॉफिट बड़ा हो। आप 2000 के लॉस में निकल लो, 3000 के लॉस में निकल लो, लेकिन जब प्रॉफिट लो तो 5000 10,000 का लेके जाओ। तो महीने के एंड में आपके 2-2 हजार के लॉसेज होंगे और 10-10 हजार के 4 प्रॉफिट होंगे, तो तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे कि नहीं रहोगे सर? बताओ। ये चीज है, मैं लोगों को ये सिखाना चाहता हूं। मैं लोगों को ये नहीं सिखाना चाहता कि मैं 10 ट्रेड दूंगा तो 2 फेल होंगे 8 सक्सेस। ना 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 ना, नहीं सर, आप तो ये देते ही कहाँ है सर? मैं नहीं देता ट्रेड, कभी नहीं दिया आपने। बस आप ये बताते हैं कि यहाँ बेस्ट एंट्री है। आज भी मैंने आप लोगों को बोला है भैया यहाँ पे बेस्ट एंट्री आप करना चाहो तो कर सकते हो। बेस्ट एंट्री है, स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का है। आपने बोला और हम लोग को दिखा भी, तो हम लोगों ने तुरंत एंट्री की। हाँ, भाई आप मेरी बात से सहमत थे तभी तो आप लोगों ने एंट्री की ना, कि नहीं जी सौरभ जी ने बताया। और वास्तव में बिल्कुल, हाँ, वास्तव में ये चीज मार्केट में बन रही। चलो 15 पॉइंट का ऐसे लेके देख लेते हैं, है ना? और आप लोग इसमें प्रॉफिट ही निकले। तो अब जो मैंने आप लोग को आगे लाइव दिखा दिया, तो आप लोग का थोड़ा सा कन्विक्शन मेरे ऊपर बना या नहीं बना सर? मैं तो छोटा आदमी हूँ, बेवकूफ आदमी हूँ। आपका अपने ऊपर तो फेथ डेवलप हुआ ना सर? अपने ऊपर ही करना है तभी। और तो अपने ऊपर ही फेथ डेवलप होना है। मैं आपको सर रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ सर, मैं आपका हिस्सा एग्जाम देने नहीं जा सकता सर। सर आप हमारे साथ केवल 2 महीना 1 साल 2 साल रहोगे, उसके बाद तो नहीं रह पाओगे सर। मैं कल से फोन उठाना बंद कर दूं, आपको पता चले कि सौरभ श्रीवास्तव नहीं रहे, फिर आप क्या करोगे सर? चलो आपने मुझे 10,000 20,000 1 लाख रुपए फीस रखी, वो तो चलो डूब गई सर, वो तो डूब गई आपकी, ठीक है मानता हूं। बट आपका नॉलेज नहीं ना डूबा है ना सर? बोलो, नॉलेज डूबा है कि नहीं डूबा है बताइए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, मैं भी ब्लड एंड बोन का ही बना हुआ सर। मेरे साथ भी कुछ भी कभी भी हो सकता है। अगले 10 दिन मेरी तबीयत खराब रहे, मैं ना क्लास कर पाऊं, फिर आप लोग क्या करोगे? तो आप लोग ट्रेड नहीं करोगे।
बिल्कुल करेंगे, हम लोग तो खेल ही रहे हैं। बस ये कॉन्फिडेंस चाहिए सर, मैं अपनी टीम से मैं यही कॉन्फिडेंस चाहता हूँ, और मैं बहुत ही खुश हूँ मैंने इस तो किया बात से। सर, अब आगे पता नहीं आज किसी ने और किया था कि नहीं किया था। नहीं नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए सर, दुनिया क्या कर रही है, अगर मैंने देखा होता है कि श्रीकांत जी का 5 करोड़ का प्रॉफिट है और मेरा 5,000 का प्रॉफिट है, तो मैं आज तक यहाँ पर आगे नहीं आ पाता। ठीक है, मैंने अपनी चीजें डेवलप की, अपने ब्रेन को डेवलप किया, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया, मैंने उस हिसाब से काम किया सर, कि आज भगवान ने मेरे को इस लायक बना दिया कि मैं लोगों को कुछ अच्छा बता सकूं, है ना, जिससे उनका ब्रेन पे स्ट्रेस कम हो, लॉस कम हो, वो लोग प्रॉफिट में आ जाए। आपके सामने चीजें चल रही सर। अब देखिए वो तसरीन तसरीन साहब, जस्मीन साहब आए थे, उन्होंने खुद बोला कि सर मेरे को यहाँ पे कंफ्यूजन, मेरे पेड मेंबर नहीं, मैं उनको बता नहीं रहा हूँ कि नहीं सर आपको ऐसे नहीं ऐसे देखना है। वो प्रॉफिटेबल पर्सन है, उन्होंने अपना पीएनएल मुझे पूरा भेज के रखा है, प्रॉफिटेबल है। हालांकि वो मेरे प्राइम ग्रुप के मेंबर नहीं है, लेकिन जब कोई इतनी इच्छा से पूछ रहा है सर, तो मुझे बताना पड़ेगा। मैं भी तो पात्रता देख कर ही तो ज्ञान देता हूं ना सर। मेरे को मैसेज करते हैं वो रात में 2 बजे, 10 बजे, 1 बजे, सर ये वाला बता देना कैसे होगा सर, मैं इसे कर, मैं करता हूं। आप देखो, ये देखो, अब व्हाट्सएप पे देखो, एक साहब और हैं, वो भी मुझे बहुत परेशान करते हैं, ये भी मेरे। अब देखिए, अब इन्होंने मेरे को ये भेजा कि सर डाबर में और उन सब में मेरा थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, आप थोड़ा सा बताओ। मैं, सर प्लीज हेल्प व्हाट टू होल्ड आर एग्जिट, सर प्लीज हेल्प कीजिए। इन्होंने 916 क्या 923 पे मैंने इनको लिखा डाबर एसएल इतना, जीएनएफसी एसएल इतना, यूपीएल एसएल इतना। फिर मैंने इनको फिर लिखा कि मैंने भैया तुमको 3 बार फोन किया, बट आपने उठाया ही नहीं, और आपके लिए ही था, मेरे लिए फोन नहीं था। तब इन्होंने लिखा कि सॉरी सर, फोन नहीं उठाने का कुछ पर्सनल रीजन था, प्लीज डोंट माइंड। फिर भी अब भाई सामने वाले ने बोल दिया, तो फिर मैं भी चुप हो गया। अब देखिए, मेरी ही दी हुई चीजें यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे बी एक्सटेंडर लगा हुआ है, देख रहे हो आप। जी 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 जी। और ये मेरे पेड मेंबर नहीं, अगर मेरे पेड मेंबर होते तो ये यहाँ पर नाम होता सर इनका, यहाँ पे लिखा होता सौरभ श्रीवास्तव SKMM 15 जनवरी, ऐसे लिखा होता। मैं डेट के हिसाब से सेव करता हूँ, तो लिखा होता सर। तो मैं तो सबकी मदद कर रहा हूं ना सर, तो मैं अपने ग्रुप की क्यों नहीं मदद करूंगा। दूसरे नंबर पे मैसेज भरे पड़े हैं सर, सवेरे के ग्रुप के मैसेज दिखा दो तो आप आंखें सफेद हो जाएंगी। 260 270 लोग एक साथ ट्रेड कर रहे हैं सर, 260 270 लोग एक साथ ट्रेड कर रहे हैं, और एक बंदा ट्रेड करा रहा है अनिकेत। वो कैसे हैंडल करता है सर, मेरे लिए तो 40 लोगों को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि साइकोलॉजी नहीं पनप पा रही है, और वो बंदा अकेले 260 270 लोगों को हैंडल कर रहा है। आपको अपने ऊपर मेहनत करनी होगी, जितनी मेहनत आपने नौकरी पाने में की है, जितनी मेहनत आपने अपने बच्चा पालने में की है, जितनी मेहनत आपको अपने आप को ग्रूम करने में की है, जितनी मेहनत आप अपने आप को अभी भी सर्वाइवल में कर रहे हो, जितनी मेहनत आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो कि मैं मेहनत करूंगा तो मेरा परिवार सुखी रहेगा, उससे कहीं ज्यादा मेहनत आपको अपने ऊपर करनी है, उससे कहीं ज्यादा। मैं कल रात में सो गया, आज ऑफिस भी नहीं गया, सवेरे उठ के मैसेज किया है, ये देखिए, सवेरे उठ के मैंने मनोरंजन को मैसेज किया है, ड्यू टू इमरजेंसी आई विल बी कमिंग ऑफिस बाय 10 AM। फिर मैंने 9:59 पे लिख दिया नॉट एबल टू कम, बस बात खत्म। नहीं करना भाई मुझे काम, मेरा नहीं मन कर रहा है आज काम करने का, नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के पास आया ना सर। क्यों आया, चलो यार कुछ ठीक ठाक अच्छा सा कुछ लोगों को बता देते हैं, तो वही बात है सर, लोग इसको कैसे लेते हैं। मैं भैया, मैं सबके लिए अच्छा भी नहीं हूँ और सबके लिए बुरा भी नहीं हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन, और किसी को चाहिए प्रमोशन, हैं, हंसते खेलते रहिए सर, इतना सीरियसली ट्रेडिंग करेंगे मेरे साथ। अभी आप लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, कहीं कोई टेंशन हुई टेंशन सर, बताइए। नहीं एकदम मस्त, स्टॉप लॉस खा गए, वेरी गुड, टारगेट दे दिए तब भी वेरी गुड, गलत बोलना बताइए। लोग क्या करें, आप स्टॉप लॉस पे वेरी गुड लिख देते हो। अब बताइए वेरी गुड लिखूं तो क्या लिखूं। अरे भैया
अगर एसएल ना लगाए होते तो तुम 5,000 में निकलते। ठीक है, सुनना आप लोग, आप एसएल लगाए तो 3,000 में निकल गए। तो ये अच्छा है या ये अच्छा है? बोलो बोलो सर, कौन सा अच्छा है? एसएल वाला अच्छा है। तो इसीलिए मैं वेरी गुड, उस दिन सरिता मैडम के 2 एसएल हिट हुए, मैंने उनको भी लिखा वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों? ये कौन हंस रहा है? मोहित जी हंस रहे हैं। कौन हंस रहा है भाई? श्रीकांत जी। मेरा भी होगा ना सर, ऐसा सब लिखिएगा सर। हाँ मैं लिखता हूँ एसएल हिट वेरी गुड, क्योंकि मार्केट में आप खुद के भी मित्र नहीं हो। अरे आप खुद के मित्र नहीं तो मैं क्या आपका मित्र बनूंगा? मार्केट में कौन आपका मित्र है? एसएल है सर, है ना? एसएल है कि नहीं है बताइए? वेरी गुड सर। हाँ अब निकला ना वेरी गुड। अब इस पे लोग खींच जा रहे हैं, इसका मतलब आप मेरी साइकोलॉजी से अपनी साइकोलॉजी मैच नहीं कर पा रहे हो। इट्स क्लियरली सेज। देखिए सर, थोड़ा सा आपको चीजों को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजों को जानना पड़ेगा। अब आ जाइए, मैं कुछ स्टॉक्स आपको मैं दिखा देता हूं जिसमें आपको वास्तव में आज आप लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते थे वो आपको पता चलेगा। एक एक स्टॉक करके देख लेंगे, उसके बाद ये आज का कथा कहानी समाप्त करेंगे। ठीक है, कथा कहानी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। 30 मिनट के चार्ट पे देखेंगे सर, ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। 30 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कि किस तरीके से आज आप ट्रेड ले सकते थे। सर एक ही और है, कोई स्कैनर जो मतलब हम लोग को मिल जाए कि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में कुछ स्टॉक आ जाए। स्कैनर है सर, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। स्कैनर हम लोग जो है ट्रेड कर लेंगे। स्कैनर है सर, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आज शाम को मैं क्लास करूंगा, पेड क्लासेस, तो उसमें मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को। उसको मैं करके मैं बता भी दूंगा आप लोग उसमें कैसे कर सकते हो, है ना? सर मेरा भी है क्वेश्चन। हैं? सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, पूछो। अरे आप सबको रोक के पूछो कि सर मेरा एक क्वेश्चन है, पहले मेरा बताओ। आप उपदेश देना बंद करो, उपदेश से नहीं प्रॉफिट। बहुत देर से हैंड राइज हो रहा है उनका। हाँ बहुत देर से हाथ खड़ा किए हैं ये, जब से ये घुसते ही हाथ इनका खड़ा रहता है जस्मीन जी का। हाँ तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सब लोग इतने इतने वो इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, इतने इतने स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, मैं एक ही करेंसी पे फोकस करके अगर उसको बढ़ाना है तो लोड बढ़ा देता हूँ, अगर घटाना है तो लोड घटा देता हूँ, तो क्या ये सही है या मुझे ब्रॉडली कुछ सोचना पड़ेगा? कि बहुत अच्छा आप कर रहे हैं जस्मीन जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप इस ट्रैक से हटिएगा मत, मेरी कसम है आपको। सर मैं देखता भी नहीं, कभी स्टॉक नहीं देखता, कभी कुछ नहीं देखता, और मेरा ये करने का है ना एक ही स्टाइल है, उसमें मैं आप मेरे पेड मेंबर नहीं, आप मेरे प्राइम मेंबर नहीं हो जस्मीन जी। आप कब आओगे ये आप जानते हो, पहली बात। दूसरी बात ये, जब आप आओगे तब आप आओगे, क्योंकि आपने वादा करके रखा है कि सर मैं आऊंगा। हमने कहा ठीक है जी, मैं वापस आऊंगा, जा रहा हूं मैं यहाँ जान अपनी छोड़ के, है ना? तो लेकिन आप मेरे से वादा करो कि आप जिस इंडेक्स में, जिस स्क्रिप्ट में काम कर रहे हो और जिस ट्रेडिंग सेटअप के साथ काम कर रहे हो, आप दूसरा देखोगे ही नहीं। उस ट्रेडिंग सेटअप पे कर चुका हूँ मैं, तो क्वांटिटी बट प्लस माइनस हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, और आप लगातार प्रॉफिट में हो जस्मीन जी। आज मैंने 3 ट्रेड लिया, तीनों प्रॉफिट में सर, आपकी दया से। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद ये बोलने के लिए, क्योंकि नहीं तो कुछ लोग तो चप्पल निकाल के तैयार हैं। नहीं मैंने स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है, ऐसा नहीं। अरे वाह, व्हाट्सएप पे भेजा है सर आपने? हाँ सब लोगों को दिखा देते हैं सर। ऐसा नहीं कि मैंने आपको 5 रुपया दिया था सवेरे कि आप स्क्रीनशॉट भेजना प्रॉफिट का, ऐसा तो है नहीं। घूस तो मैं आपको दे ही नहीं सकता साहब। हाँ अरे वाह, देखिए ये देखिए जस्मीन जी हमारे पेड मेंबर नहीं है, और मैं इसको थोड़ा सा अगर बड़ा कर दूं, बड़ा कहाँ से होता है? हाँ ये बड़ा कर दिया, देखो जी 9 7 16 4 16 4 20 2,000 रुपया। देखिए कितने तरीके से ये कर रहे हैं। ऊपर 2100 दिखा रहा। हाँ जी, हाँ 2100 रुपये का। हाँ 2100 रुपया, हाँ वो प्रॉफिट, हाँ 2100 रुपया का। और मैं इंट्राडे करता हूँ सर, कभी भी आज तक वो जब से चालू किया है कोई कैरी फॉरवर्ड पोजीशन ही नहीं। अरे महाराज पिछले 15-20 दिन से मैंने आपको लॉस में देखा ही नहीं, तो यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं अपना सीना ठोक के बोलता हूँ,
आप जिस Thank you, सेटअप पे sir. ट्रेड कर रहे हो उसको निचोड़ के पी जाओ सर। आज का आपका 1 लॉट कल के 10 लॉट हो जाएंगे अपने आप। निचोड़ के पी लो सर सिस्टम को। सिस्टम आपके हिसाब से चलेगा, फिर आप सिस्टम के हिसाब से नहीं चलोगे जस्मीन जी, मैं लिख कर दे रहा हूं। और अगर आप अपने आप को बदलोगे तो आप ये समझ लेना, आपने मेरे को 1 रुपया फीस दी हो चाहे ना दी हो, आप मेरे साथ धोखा कर रहे हो, अपने गुरु के साथ धोखा कर रहे हो। आपको कोई भी परेशानी आ रही हो सर, आप मेरे को रात 2 बजे फोन करो, 2 बजे मैसेज करो, आपके मैसेज का जवाब आपको मिलेगा, और हमेशा मिलता ही आया है। यस सर। हमेशा मिलता ही आया है। जब मैं चेन्नई में था आज के 2-3 महीने पहले, तब से आप कनेक्टेड हो। यस यस सर। हाँ, मेरे ख्याल से उसके भी पहले से ही आप कनेक्टेड हो। मैं आपकी मैसेज देख लेता हूँ, अभी पता चल जाएगा आप कब से कनेक्टेड हो। नहीं, अप्रैल से सर। हाँ, अप्रैल से ही आप कनेक्टेड हो। 30 प्रॉफिटेबल भी 17-4 4-4 3-4 3 अप्रैल से आप मेरे से कनेक्टेड हो। यस सर। ये मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैं बाकी लोगों को दिखा रहा हूँ। भैया देख लो, ये हमारे फ्री मेंबर हैं, ये मेरे से 3 अप्रैल से कनेक्टेड है और प्रॉफिटेबल है, और केवल एक ही चीज फॉलो करके। यही मैं सबके लिए चाहता हूं, और किसी के लिए मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं, और किसी के लिए मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं सर, बस मैं यही चाहता हूं। प्लीज मेरे से धोखा कीजिए चाहे ना कीजिए, मेरे को मानिए चाहे ना मानिए, मेरा नॉलेज कूड़ा है। अपने ऊपर तो विश्वास कीजिए सर, प्लीज। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी को चाहिए प्रमोशन? मेरे ख्याल से और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो चलिए आज के हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। बट समाप्त करने के पहले अब भागना ना शुरू कर दीजिएगा, 2 लाइनें और सुन लीजिए। इतना झेला है तो 2 लाइन और झेल लीजिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है सर कि आप ट्रेड कीजिए, एनालिसिस पार्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और ऑब्जर्वेशन पार्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और थोड़ा सा अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लाने की कोशिश कीजिए। जो गलती आज की है वो गलती कल मत कीजिए, जो गलती कल की है वो गलती परसों मत कीजिए। और थोड़ा सा आपको मैं 1-2 चीज़ें और दिखा देना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आप में कोई वैल्यू ऐड कर सकता हूँ तो आप कोर्स में आ सकते हो, आप कोर्स में आ सकते हो। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे कोर्स में आओ ही आओ। ये कोर्स की टर्म एंड कंडीशंस हैं, जो अभी मैं टेलीग्राम में भी मैं फेंक दूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं आप में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ, आपकी ट्रेडिंग को कोई एज दे सकता हूँ, आपकी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकता हूँ, या मेरे साथ रह के आप कुछ अलग सीखोगे, कुछ अच्छा सीखोगे, तब आप आ सकते हो सर, तभी आप आओ कि अगर आपको लगता है। और एक बात सुनिए, अपने गुरु का चुनाव जो है वो बहुत ही सावधानी से कीजिएगा। अपने गुरु का चुनाव बहुत ही सावधानी से कीजिएगा। मैंने अपने एक ही गुरु को चुना है, वही मेरे गुरु हैं, और जब तक मैं इस धरती पर हूं, जीवित हूं, तब तक वो मेरे गुरु रहेंगे। तो अपने गुरु का चुनाव बहुत सावधानी से कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, मैं आपको सपोर्ट हमेशा करता रहूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को आके टाइम टू टाइम मैं थोड़ा सा अपडेट भी करता रहूं, गाइड भी करता रहूं, जितनी मेरी क्षमता है। और ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है जी, तब तक के लिए नमस्कार। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ और इसको मैं यूट्यूब